विनीत सर, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ, एक मिनट, मैं बहुत सारी में आ रहा जी सर। हूँ। हाँ, नमस्कार लक्ष्मी मैम, नमस्कार सभी को। मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? जी 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 सर, क्लियर है। जी, मैं सबको बता दूं, विनीत खन्ना नाम है मेरा, जैसे मैम ने बताया। और एसएसएम टीम इनविजिबल और आरआरआर के बारे में जितनी बात करी जाए उतनी कम है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस शेयर करना है, बहुत सारा हम लोगों ने वहाँ पे एंजॉय भी किया और लर्निंग भी की। वो सबके बारे में बताना है। आरआर का क्या, कंपनी ने एक स्लोगन दिया था, रिचार्ज, रिफ्रेश, रिचार्ज और राइज। और इतना जबरदस्त मेमोरेबल ट्रिप रहा है। मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं कि मतलब इस तरह के ट्रिप के बारे में अगर हम बात करें तो लोग सोचते हैं कि यार इन तरह के ट्रिप की क्या वैल्यू है। जो लोग जाते हैं उसकी वैल्यू समझ पाते हैं। बेसिकली टीम बॉन्डिंग में और रिलेशनशिप के मामले में इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, ट्रिप्स होते हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम टीम इनविजिबल से 8-9 लोग थे। तो जो जाने से पहले जो बॉन्डिंग थी, वो आने के बाद उससे मेरे ख्याल 1000 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि हम लोगों ने एक दूसरे को भी जाना समझा और दूसरी टीमों के लोगों से भी मिलने का मौका मिला और एटमी मैनेजमेंट के साथ भी जो है वन टू वन बातचीत करने का मौका मिला, इंटरेक्शन करने का मौका मिला। और क्या गजब का टूर था, सबने बहुत एंजॉय किया। और अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट कहीं ऐसा लगा ही नहीं कि कंपनी के सीईओ और सीईओ हमारे साथ हैं पूरे ट्रिप में। वो एक शानदार दोस्तों की तरह हमारे साथ ट्रीटमेंट दे रहे थे, ट्रीटमेंट कर रहे थे। और इतना अच्छा लग रहा था कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ है। उसके बाद हम बात करें, अगर मतलब टूर के बारे में जनरली डिस्कस करें, तो टूर एक फैमिली टूर लग रहा था। फैमिलीज आई हुई थी, इतने सारे लीडर्स अपनी फैमिलीज को लेकर आए हुए थे। कहीं ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अननोन लोगों के बीच में, ऐसा लग रहा था कि सब परिवार मिलके जो है 3 दिन हम लोग मिलके एंजॉय कर रहे हैं। उसके अलावा जब हम वहां पे पहुंचे तो एक रास्ते में जो बस में हम लोगों ने एंजॉय किया, उसके लिए तो ऑल थैंक्स टू राजेश सर, वाधवा सर, संतोष सर, जय सर। उन्होंने क्या मोमेंटम बना के रखा, समय बांध के रख दिया बस के अंदर। वो बहुत अच्छा टाइम बीता हम लोग का। और उसके अलावा जब हम लोग वहां पे पहुंचे तो शाम को स्पोर्ट्स एक्टिविटी हुई, जिसमें पूरे जो हिंदुस्तान से लगभग 250 लोग वहां पे शामिल थे। सभी लोगों ने मिलजुल कर बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया। उसके बाद हमें रात में बताया गया कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एक योगा सेशन होने वाला है। तो काफी लेट हो रहा था रात में, हम लोग शायद मतलब मूड नहीं बन रहा था योगा सेशन को अटेंड करने का। लेकिन जब सुबह योगा सेशन अटेंड करा, इतना रिफ्रेशिंग फील हुआ उस योगा सेशन को अटेंड करने के बाद। और इतना बढ़िया एटमॉस्फेयर था और ठंडी ठंडी शांत हवा चल रही थी उसमें। पार्क में लगभग 200 लोग मिलके योगा सेशन अटेंड कर रहे थे। एक डिफरेंट नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस था हम सबके लिए। इवन सभी लोगों ने ये माना कि शायद हम नहीं आते तो गलती करते उस सेशन में। इतना बढ़िया रहा। और वेदर बहुत अच्छा था वहाँ का, ना बहुत ज्यादा ठंडा था, ना किसी तरह से गर्म था। बहुत एंजॉयबल वेदर था। उसके अलावा अगर हम बात करें, एक मुझे चीज वहाँ पे बहुत अच्छी लगी जो मैं यहाँ पे जरूर बात करना चाहूंगा। मैंने ट्रेडिशनल मार्केट के भी, ट्रेडिशनल अपने बिजनेस से रिलेटेड भी कई इवेंट्स अटेंड करे हैं, ऐसे ट्रिप्स अटेंड करे हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के भी कुछ इवेंट्स अटेंड करें। नॉर्मली होता क्या है कि कंपनियां जो हैं ऑर्केस्ट्रा बुला लेती हैं, ऑर्केस्ट्रा को सामने खड़ा कर देती हैं, वो डांस म्यूजिक चलता रहता है और ड्रिंक्स चलती रहती है, इस तरह का एटमॉस्फेयर होता है। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेके कंपनी चली। कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रमोट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दे दिया, बॉम्बे नाइट्स के नाम से, बॉलीवुड नाइट्स के नाम से। जिसमें हम सब ने देखा इतने अच्छे अच्छे लोगों ने इतने अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस दिए। देखिए, सब लोगों के मन में एक चाम होता है कि हम भी कुछ परफॉर्म करें, हम भी कुछ एक्ट करें। ऐसा उन्हें मौका मिला, मौका दिया किसने? हमारी कंपनी ने। तो ये एक एक अप्रिशिएट करने वाली चीज है कि किसी भी तरीके से एक फैमिली एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में इस चीज ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा था। उसके अलावा अगर हम बात करें कि मतलब
सिर्फ कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रमोट करने के लिए जो भी कंपनी कर सकती थी, मैनेजमेंट कर सकती थी, वहां पे इवेंट में वही चीजें की गई। एक बांसुरी वादक को बुलाया गया था, उसकी लाइव परफॉर्मेंस हुई, इतना बढ़िया लग रहा था, मन शांत हो गया था बिल्कुल। मतलब आप समझिए कि बिल्कुल जो कंपनी का मोटो था कि रिफ्रेश और रिचार्ज, वो कंप्लीटली पहले 2 दिन में कंपनी कर चुकी थी। हम लोगों को बिल्कुल टेंशन से दूर हो चुके थे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो एक ट्रेनिंग सेशन, बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन हुआ वहां पर। मैं जल्दी जल्दी अपनी बात खत्म करूंगा कि मुझे पता है बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। एक बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन हुआ था राहुल सर का, बेसिकली जो A to Z ऑफ एटोमी था। उसकी पीडीएफ हमारे ग्रुप्स में आ चुकी है, उसकी वीडियोस भी है, बहुत जल्दी मिल जाएंगी। इतना बढ़िया यूनिक तरीके से उन्होंने A to Z ऑफ एटोमी बताया है, जिसमें सारी चीजें कवर करी गई हैं। अगर हम वो सारी चीजें समझ लें और लोगों को समझाने में कामयाब हो जाएं, तो ज्वाइनिंग की तो लाइन लग सकती है। इतना बढ़िया वो कॉन्सेप्ट लगा, सारा ट्रेनिंग सेशन लगा मुझे। उसके अलावा अगर हम मजे की बात करें तो वाधवा सर का एक नया लुक नजर आया हम लोग को। वाधवा सर कहीं ना कहीं ऐसा, ऐसी उनकी इमेज बनी थी कि यार ये तो बहुत सीरियस आदमी है, लेकिन ओ हो क्या बात थी उनकी। मजा आ गया देखकर, मतलब बिल्कुल डिफरेंट लुक, डिफरेंट उनका जो है हंसी मजाक करना, गाने गाना, सबसे इंटरेक्ट करना, बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये सब चीजें मिली कब? जब कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया और हम लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है। उसके बाद अगर हम करें बात, तो जो पूरे टूर का मेरे हिसाब से जो यूएसपी था वो था ट्रैकिंग। जब हम ट्रैकिंग पे गए, हाँ सफारी पे हम लोग नहीं गए, लेकिन जो ट्रैकिंग पे गए वो पूरे टूर का यूएसपी था। और बहुत अच्छी जगह थी एक, जहाँ पे बहुत बड़ा झरना था, जो फोटोज में वीडियोस में सबने देखा है। वो ट्रैकिंग करके काफी एक अच्छा रास्ता था, लंबा चौड़ा, उसको हमने चल के हमने पूरा किया। और वहां पे गए, वहां पे जाके एक अलग ही व्यू था। सब लोगों ने फोटोज खिंचाए, सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद अगर हम बात करें कि सबसे अच्छी चीज जो मुझे इस पूरे इवेंट में, मैंने बेसिकली देखिए इससे पहले मैंने आरटीपी भी अटेंड किया था रेडिसन ब्लू में। और यहाँ पे ये ट्रिप भी हम लोगों को लकीली हमें शामिल होने का मौका मिला। मैंने एक चीज यहाँ पे एटमी मैनेजमेंट के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये मेरे हिसाब से पहली कंपनी ऐसी है। बेसिकली ये चीज ट्रेडिशनल मार्केट में भी नहीं होता और नेटवर्क मार्केट में तो कभी भी नहीं होता, क्या कि एटमी मैनेजमेंट टू वे कन्वर्सेशन के लिए हमेशा रेडी है। टू वे कन्वर्सेशन कभी नहीं होता है, मैनेजमेंट हमेशा एक डिस्टेंस मेंटेन करती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के संग, और सिर्फ अपनी बात रखती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को बात करने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन पूरे इवेंट में और पूरे ट्रिप में हमें कहीं ऐसा मौका, मतलब कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हमें अपनी बात करने का मौका नहीं मिल रहा है। राहुल सर साथ में बैठे, उन्होंने हमारे संग डिनर किया, उनसे काफी सारी बातचीत हुई। हम सब लोग, सौस्कर सर, रितेश सर, अरुण मीना जी, हम सब लोग साथ में बैठे और एक अलग ही बॉन्डिंग लेके हम लोग वहां से आए हैं। और मेमोरेबल ट्रिप रहा है, यादें जुड़ गई हैं, इतनी अच्छी स्वीट मेमोरीज जुड़ गई हैं अपने साथ। और सही में ये ट्रिप जिसने भी मिस किया है, अगर कोई इसे अचीव कर सकता था तो, या बाय करके भी जा सकता था, तो उनको जाना चाहिए था। मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जब जब ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कंपनी की तरफ से, तो ऐसी इवेंट्स में, ऐसे ट्रिप्स में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कीजिए। आपको वो मिलेगा जो शायद बहुत सारा बिजनेस करने के बाद मार्केट में भी नहीं मिलता। वो चीजें आपको वहां से मिल सकती हैं। ये पूरी पूरी जो है इसके इस तरह के ट्रिप्स की का जो है यूएसपी होता है, प्लस पॉइंट होता है। उसके अलावा मतलब यही है, सबसे लास्ट में मैं यही कहूंगा कि अगर जिसने भी जो मिस किया है इस टूर को, उसने एक बहुत बड़ी चीज को मिस कर दिया है अपनी लाइफ में। तो मेरा मैसेज है सब लोग के लिए, आगे से जब भी मौका मिले इसका पार्ट बनिए, इसको एंजॉय कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। राइट राइट सर, अमेजिंग अमेजिंग। सर ने जो है स्टार्ट किया इस सेशन को और इतना बढ़िया एक्सपीरियंस बताया सर ने। और बिल्कुल सर ने ये सही कहा कि सबसे बड़ी बात बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग आपको कहीं नहीं मिलती है। मतलब ये जो बॉन्डिंग बनी ना इन सब के, सब लीडर्स के बीच, और पहला ऐसा इवेंट जहाँ इतने बड़े बड़े मास्टर्स के साथ जाने का मौका मिला, उन सब के साथ बॉन्डिंग मतलब बनाने का मौका मिला, उनको जानने का मौका मिला बहुत अच्छे से। तो बहुत ही अमेजिंग सर, थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू, एंड थैंक यू सो नेक्स्ट मच। थैंक स्पीकर की ओर चलते हैं, ज्यादा टाइम लगाते क्योंकि स्पीकर्स बहुत सारे हैं। यू, सो बिल्कुल। नेक्स्ट जो है हम बुलाते हैं, जिनकी अभी बात हो रही थी और जिनका नया अंदाज आरआरआर में देखने को मिला, उनको बुलाते हैं। तो हमारे हेल्थ गुरु
और हेल्थ गुरु ने वहां पे जो है बड़ी मस्ती मजे किए हैं, सबने देखा। तो सर आप इनवाइटेड हैं, नीरज सर को बुलाते हैं। नीरज वाधवा सर, आप इनवाइटेड हैं और आप बताइए आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, साथ ही आपकी लर्निंग्स क्या रही। म्यूट। मैंने बोला मैं ऑडिबल हूँ। जी जी सर। जी जी। तो मेरे बोलने के लिए तो इन्होंने कुछ ज्यादा छोड़ा नहीं। तो एक तो ना मेरे अंदर शम्मी कपूर का भूत आया था, सबसे बड़ी बात। तो तो मुझे ना इस बात की ज्यादा खुशी नहीं हुई कि शम्मी कपूर का भूत आया था, मुझे ज्यादा खुशी हुई कि मुमताज का भूत भी आया था। तो दैट वाज द फन पार्ट। तो देखो मेरी जो सबसे बड़ी टेक अवे थी ना सेशन से, ये जो पूरी गेट टुगेदर थी उसमें मेरी सबसे, मैंने स्टेज पे भी यही शेयर किया था, मेरी सबसे बड़ी टेक अवे ये थी कि जब से मैं वापस आया हूं ना तब से मेरी बीवी मुझे नीरज जी बोलती है। ये मेरी सबसे बड़ी टेक अवे थी। और ना अम, थोड़ी ना उसकी नजर में कुछ उसको ऐसा दिखा वहां पे कि ये जो मैं जो ये काम कर रहा हूं ना, इस काम में कुछ फ्यूचर है। वो फ्यूचर उसको दिख गया वहां पे। और उस वो जो अ, ऐसे कभी मैंने देखते हैं ना, कभी हमारे नीचे कोई डाउन लाइन में होता है, वो सो रहा होता है और वो सडनली डाउन लाइन में एक आदमी है, उसको कुछ तो एटमी में एक दिन दिखता है और वो ऐसे हमें फीलिंग आती है ये तो जाग गया एकदम से। उसके बाद आईडी पे आईडी लग रही होती है, परचेज पे परचेज आ रही होती है। तो वो ना वैसे सोया हुआ इंसान जैसे जगता है ना, वो वैसे जो है मुझे ना, मेरी जो वाइफ साथ में आई थी ना, उनको कुछ वहां पे कुछ ट्रिगर हुआ और कुछ एटमी के बारे में दिख गया। और वो जो दिखा ना, उसमें वो कोई एक चीज नहीं दिखी, वो बहुत सारी चीजें दिखी। वो मैनेजमेंट का एटीट्यूड दिखा, और वो इब्राहिम ली सर की पर्सनालिटी देखी, राहुल सर की पर्सनालिटी देखी उसमें। उनका उनका जो है ना, उनका विजन दिखा। वो मतलब मेरी वाइफ को कोई चीज के लिए कन्विंस करना, उसमें ना काफी मसल चाहिए कि वो कन्विंस हो जाए हाँ ये काम। वो बहुत सारे मापदंड देख के किसी चीज पे कन्विंस होती है। तो इब्राहिम ली सर की पर्सनालिटी दिखी, राहुल सर की पर्सनालिटी दिखी, उनकी अपने उनका जो विजन था और उनका जो डिलीवरी था, प्रोग्राम का डिलीवरी, जिस ढंग से उन्होंने हमारे साथ इंटरेक्ट किया, वो उसको दिखा, उसमें उसको कोई फ्यूचर दिखाई दिया। और इंटरेस्टिंग है, मेरी वाइफ ने तो कम से कम इब्राहिम सर के साथ घंटा भर स्पेंड किया बातें करते हुए। इतनी बातें तो मैंने नहीं करी उनसे आज तक जितनी वो करके आई। तो इसके ऊपर से ना जो मेरे को बहुत अच्छी बात ये लगी, जो जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्वालिटी था ना, प्रोग्राम के अंदर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का क्वालिटी, वो बहुत ही हाई था। मतलब जिस तरह से प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का जो सामान था, एक एक चीज जो डिस्ट्रीब्यूट करी गई, तो वाकई में लगा के कोई प्राइस है। मतलब कि जिस हर लेवल पे बैलेंस लाइफ भी दिया गया, हर किसी लेवल पे फेम भी दिया गया, किसी लेवल पे हेमोहेम भी दिया गया, उसकी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की क्वालिटी से मतलब मुझे बहुत ही देख के अच्छा लगा कि ये वाकई में ये कंपनी जो है हमें जो है अपना पार्टनर समझती है इस गेम के अंदर। कि ये हम इसमें हम सिर्फ वो अकेले कंपनी नहीं जीतेगी, हम सब जीतेंगे और साथ में कंपनी जीतेगी, ऐसी ऐसी एक फीलिंग आई मेरे को। फिर बड़ी अच्छी बात ये लगी कि ना हम पूरे प्रोग्राम में एज अ फैमिली इन्वॉल्व रहे। खासकर मैंने हमेशा देखा है कि एटमी के प्रोग्राम्स में जब भी कोई स्टेज वर्क भी होता है, तो बहुत थोड़ा सा पोर्शन है जो प्रोफेशनल किसी लोगों को दिया जाता है, नहीं तो लोगों के बच्चे जो हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, किसी की बेटी परफॉर्म कर रही होती है, किसी के छोटे बच्चे परफॉर्म कर रहे होते हैं, कोई लोग खुद परफॉर्म कर रहे होते हैं, ऑलरेडी वो नेटवर्कर्स होते हैं। जैसे हमने एनिवर्सरी में भी देखा, तो वो गुड़गांव से एक सिंगर आए हुए थे, उन्होंने परफॉर्म किया और वो भी हमारे नेटवर्क का हिस्सा थे। तो एक बहुत अच्छी बात है कि लोग हमारा हमारे जो फैमिली के लोग हैं उन्हीं के टैलेंट को वहां पे डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। ये मुझे ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर जो है ना मेरे को जो है जो बॉन्डिंग हुई, लोगों के साथ मिलने का मौका मिला, रितेश सर से, संतोष जी से बैठे, जगवीर सर के साथ टाइम स्पेंड किया, लोगों से बातें करी, तो उनके साथ वो अटैचमेंट हुई। राजेश जी हैं, अपना रितेश जी हैं, और
झा सर के साथ तो मैं टाइम स्पेंड करता हूँ, लेकिन उसके ऊपर झा सर के बाद भी मुझे बहुत सारे लोगों, राकेश जी हैं, उनसे भी बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, उनके साथ बड़ी अच्छी बॉन्डिंग हुई। और सबसे बड़ी बात, उनके एक्सपीरियंसेस से मुझे बहुत सारी चीजें जो है वो सीखने को मिली। ये बहुत अच्छा हुआ। और जो ओवरऑल फॉर्मेट था, जिस ढंग से कंपनी ने प्रोग्राम की इटनरी डिजाइन करी हुई थी, उसमें ये इंश्योर किया गया था कि हम सिर्फ वहाँ सिर्फ खाना खाने नहीं गए हैं, हमारा उसमें बहुत सारा और भी योगदान होगा, और वो योगदान हमसे निकलवाया गया, ठीक है ना। चाहे वो ट्रैकिंग की फॉर्म में हो, चाहे वो जो है जो बॉलीवुड नाइट की फॉर्मेट में हो, वो योगदान हमारे से, बोलते हैं ना कि अच्छे अच्छे एक्टर अच्छा एक्टर वो है जिससे डायरेक्टर परफॉर्मेंस निकलवा ले। तो हमारे से परफॉर्मेंस निकलवा ली गई, विच वॉज गुड। और मैं स्पेशल थैंक्स तो झा सर को हमेशा देता हूँ, आज भी दूंगा, क्योंकि उन्होंने जिस ढंग से, वो मेरे डायरेक्टर हैं इस काम के अंदर। और वन ऑफ द रीजंस, मैंने जो भी डेमोन्स्ट्रेट किया, जैसे भी मैंने परफॉर्म किया, जो भी काम किए वहाँ पे, उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है हमेशा। तो उनके लिए स्पेशल थैंक्स। और मैं ना वापस आने के बाद अपनी वाइफ की परफॉर्मेंस जो है मेरे साथ, वो मैं देख पा रहा हूँ। अब सडनली मैं देखता हूँ वो अपने ग्रुप्स में पोस्ट डाल रही होती हैं, वो अपने व्हाट्सएप पे पोस्ट डाल रही हैं, वो जो है अपने फ्रेंड्स को, अपने नोन को प्रोडक्ट्स के बारे में बता रही हैं। तो मेरा मेरा जो है ना, जो मेरा एफर्ट है वो डबल हो गया जो है उसके अंदर से। और आने के बाद कुछ कुछ अपने नोन लोगों में उन्होंने प्रोडक्ट्स की सेल भी करी है, नहीं तो इससे पहले आज तक उन्होंने the only product she sold, she got was the one she used for herself, कि भाई उन्होंने अपने लिए बुला लिया कुछ और अपने लिए यूज कर लिया, या उन्होंने किसी अपनी फ्रेंड को गिफ्ट देना है तो उन्होंने बुलवा लिया। अब वो एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और मैं हमेशा अपने डाउनलाइन में भी ये बोलता हूँ कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक और काम नहीं है, ये आपकी जॉब के अंदर ही एक काम है। जैसे मेरे साथ एक कार डीलर हैं, वो मेरे को हमेशा ये बोलते थे कि मैं जो हूँ, मैं इतना कार डीलिंग के काम में इतना बिजी हूँ कि मैं एटमी नहीं कर सकता। तो मैंने उनको ट्रेन किया कि आपको ना कार डीलिंग के साथ एटमी नहीं करना, आपके कार डीलिंग के अंदर एटमी करना है। आप कार बेचने जाते हो, मैंने कहा, कहते हैं हाँ जी मैम बेचने जाते हैं। मैंने कहा वही क्लाइंट एटमी का कंज्यूमर बन सकता है। या आप कार खरीदने जाते हो, सर मैं खरीदने जाता हूँ, मैंने कहा वही क्लाइंट, ये मैंने जहां सर से ही सीखा कि वो जिससे आप गाड़ी खरीद रहे हो वही एटमी का डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। तो आप एक्चुअली में दो काम नहीं कर रहे, आप इसको दो काम की तरह देखो मत। मैं इसको दो काम, अब तो मैं फुल टाइम एटमी कर रहा हूँ, और इससे पहले मैं फुल टाइम एटमी नहीं करता था। और जब मैं नहीं करता था तो मैं भी इसको दो काम की तरह देखता था, तो मेरे लिए ये सेकंड काम होता था एटमी। लेकिन मैंने स्लोली एटमी के अंदर अपने काम में एटमी को इंटीग्रेट किया, और फिर धीरे धीरे फुल टाइम एटमी की तरफ मेरा झुकाव हो गया। तो मैं भी अपनी डाउनलाइन को इसी तरह से ट्रेन करता हूँ, इसको दो काम की तरफ मत देखिए, इसको आप अपने एक काम की तरह देखिए, उसके अंदर इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। मैंने आज मैं एक एग्जांपल अपना छोटा सा शेयर करता हूँ। मेरी एक डाउनलाइन है, वो काफी टाइम से इनएक्टिव थी, और एनिवर्सरी इस पे आने के बाद वो एक्टिव हो गई थोड़ी। और वो हमेशा बोलती थी कि मेरे ना मैं किसी को जानती हूँ, ना मेरे दोस्त रिश्तेदार कोई मेरे से एटमी का सामान नहीं खरीदेगा। आज उन्होंने गोलगप्पे की रेडी पे एक लेडी और उसकी बेटी को टूथपेस्ट बेच दिया, गोलगप्पे की रेडी पे खड़े होके। तो कोई नया काम थोड़ी ना खोला, वही वहीं पे ही काम खोलना। तो उन्होंने मुझे फोन किया कि सर मैं गोलगप्पे की रेडी पे खड़ी थी, अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई, और लेडी जो है ना वो गोलगप्पे खा रही थी, और उसने सडनली बोला, उसकी बेटी ने बोला, मम्मी मेरे ना दांत में बहुत दर्द हो रही है, और कहती मैं साथ में खड़ी हुई थी। और वहीं मैंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया, उनसे कॉन्वर्सेशन करी, नंबर एक्सचेंज किया, और उनको बता दिया कि हमारे पास एक ऐसा टूथपेस्ट है जो आप यूज कर सकते हो और आपको बहुत फायदा मिलेगा उससे। और उसने मुझे इसकी खुशी में कि मैंने एक टूथपेस्ट सर सेल कर दिया, ये इसकी खुशी में उसने मुझे कॉल किया बताने के लिए कि अब मैं जो हूँ अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में लिमिटेड नहीं हूँ, कि भाई मैं अब सिर्फ दोस्त रिश्तेदारों को नहीं बेच रही, मैं स्ट्रेंजर्स को भी बेच सकती हूँ। और आज मैंने उनकी फोटोग्राफ जो है सुबह आज इनविंसिबल पे शेयर भी करी। आज सुबह भी उन्होंने प्रोस्पेक्टिंग करी, बिल्कुल एक स्ट्रेंजर लेडी के साथ। तो हमें ना इस हिसाब से मैंने ये झांसर से सीखा है, और वो ही मैं आगे डुप्लीकेट कर रहा हूँ। और इसकी पावर जो है ना, वो हमें ये जो प्रोग्राम्स हम करते हैं, RRR प्रोग्राम किया, एनिवर्सरी प्रोग्राम किया, इसकी पावर मिलती है हमारे को वहां से। तो ये मेरे लिए जो सारी थी ओवरऑल, दैट वाज माय टेक अवे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।
और सर बहुत मैम, ही मैडम का भी एक्सपीरियंस, सॉरी मैम, मैडम का भी एक्सपीरियंस ले। पूछो। अ, अलग से ज्वाइन, अच्छा मैम का सर हम बताएंगे है, एक्सपीरियंस। हाँ हाँ, मैम को अच्छा भी मैडम ज्वाइन का, कराए हैं। हाँ हाँ वो नहीं बिल्कुल। नहीं, हाँ कौन सी मैम सर, मतलब आपकी आपकी सोनिया। वाइफ भाई। हाँ भाई, हाँ हाँ सोनिया हमारे पास मैम की मैम बात बढ़िया सर, मैम के नाम से हमारे पास बहुत सारी लेडीज है ना एक्चुअली तो इसलिए तो सोनिया मैम को। हाँ सोनिया मैम, उनका सर ओवरऑल एक्सपीरियंस ये था कि वो थोड़ी एक्टिव हो गई, मैंने बताया ना, उनको विजन समझ में आ गया, उनको काम समझ वो में आ गया, पॉसिबल उनको अगर ज्वाइन कंपनी। हो, नीरज सर, अगर वो ज्वाइन नहीं करें वो है क्या? उनकी उनकी अच्छा नहीं, आज वो आज नहीं है, नहीं है अभी। अच्छा अच्छा, मैंने मैंने कोई कोशिश नहीं, करी फिर आप लेकिन वो ज्वाइन नहीं हो कंटिन्यू सकी, हाँ ऑनलाइन कंटिन्यू नहीं है सर, बस। सॉरी, ठीक। ठीक है, तो बस ओवरऑल ये था कि बहुत सारी टेक अवे थी, बहुत सारी लर्निंग थी, तो प्रोग्राम वाज अ सक्सेस। ठीक है, थैंक यू, बढ़े आगे। थैंक यू सो मच सर। और आर्टमी बिजनेस जो है एक फैमिली बिजनेस है, और फैमिली का माइंडसेट कैसे चेंज होता है सर ने बहुत ही अच्छे से ये बताया। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है सर ने सेट किया वहां पे। और नेक्स्ट जो है, हम चलते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट हम बुला रहे हैं, हमारे नेक्स्ट स्पीकर है सेमी सेल्स मास्टर जय उज्जैन जी। वो भी दिल्ली के बहुत डायनेमिक लीडर है। और सर आप इनवाइटेड है, आप जो है शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस। और मैं चाहती हूँ साथ में जो है आप लोग थोड़ा सा एनिवर्सरी के एक्सपीरियंस को भी लेकर बताएं, क्योंकि एनिवर्सरी के बाद ही जो है आरआरआर हुआ था। तो दोनों को मिलाकर जो है आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन। मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, क्लियर है। ओके। ऑलरेडी बाधवा सर और विनीत सर ने बहुत कुछ कवर कर दिया, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि और अभी मैं और लोगों को सुनना है। आरआरआर में जाने से पहले मतलब मैंने बहुत सारे अदर कंपनियों में, इस कंपनी का मेरा ये पहला था। बिकॉज एक होता है कि हम वहाँ पे एज ए अचीवर गए थे, ये सबसे बड़ा एक प्राउड मोमेंट था। बहुत सारे लोग बड़ा था। टिकट लेके गए थे और बहुत सारे लोग हम एज ए अचीवर गए थे, तो वो अचीवर वाली जो एक फीलिंग आ रही थी जैसे ही हम स्टार्ट हुए बस से। मैंने जितना पिछले कई सालों में गाना नहीं गाया होगा, पिछले बस 2 दिनों में मैंने सैकड़ों गाने गाए। बहुत सारे लोग जो मुझे नहीं जानते थे एटमी में, वो अब शायद जानते होंगे जरूर मुझे वहां पे मेरे नाम से। बहुत सारे लोगों ने नेक्स्ट डे कॉम्प्लीमेंट किया, सर आपने गाना गाया, हमने सुना, अच्छा लगा, ये वो एक अच्छी फीलिंग। प्लस टेक अवे की बात करें तो देखिए, एनिवर्सरी से एक जो मोमेंटम बना था, एक एसएसएम बनने की जो खुशी थी, जो हमने अचीव किया था लास्ट साइकिल खत्म होते होते, तो वो मोमेंटम हमें वहाँ जिम कॉर्बेट तक बस में जाते हुए वहाँ पहुँचने के बाद, उसके बाद धीरे धीरे जब हमारा पहला सेशन हुआ एमडी सर का, वो सेशन भी एक अमेजिंग सेशन था। उस सेशन में हमें जो वहाँ से टेक अवे मिला कि इस बिजनेस को आप अगर बहुत स्लो मोड में करते हैं तो ये बिजनेस से आप बहुत जल्दी आउट हो जाएंगे। तो इस बिजनेस को आप थोड़ा स्पीड में लें, एक टारगेट बेस पे काम करें, एटलीस्ट 6 महीने में अपना मतलब लेबल्स निकालें। जैसे अब जैसे हमने एसएसएम अचीव किया है, तो हमें एसएम के लिए एक टारगेट बना के काम करना चाहिए। अपनी टीम में लेफ्ट एसएसएम, एक एसएसएम, तो ये था। बाद में हमारा नेक्स्ट डे एक सेशन हुआ था राहुल सर का A to Z, दैट वाज आल्सो अमेजिंग। फन की बात करें तो हमने पहले डे पे कैरियोके नाइट्स किया, सेकेंड डे पे बॉलीवुड नाइट किया, वो विथ मैनेजमेंट। सब लोग, एनडी सर हमारे साथ डांस कर रहे थे, राहुल सर डांस कर रहे थे, मैनेजमेंट के सारे लोग। बहुत जिन लोगों को हमने पहले सिर्फ फोन पे सुना था, उन लोगों से हमने मिला, हम उनसे हम पहली बार मिले, चाहे वो मार्टिन हो, चाहे और भी जो जो कस्टमर केयर के लोग थे। ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था कि आप कॉल के पीछे जिन लोगों को देखते हैं, उन लोगों से आप पहली बार मिल रहे हैं, उनसे, उनके साथ मैं क्रिकेट खेला काफी देर तक, उनके साथ एक अच्छा इंटरेक्शन हुआ। तो ये सारी चीजें एक और आपको कंपनी के नजदीक लाती है, उनकी फीलिंग के साथ, उनके साथ अपने आप को आप इंटरेक्ट कर पाते हैं, तो और थोड़ा सा आपकी बॉन्डिंग कंपनी के साथ, कि जिन लोगों के साथ हम, जो लोग हमारे साथ हैं ऊपर बैठे हुए, वो लोग अच्छे लोग हैं, उनको वो कंपनी को लेके अच्छी फीलिंग है उनके अंदर, वो कंपनी के लिए अच्छा सोचते हैं। तो हम एक अच्छे केपेबल लोगों के हाथों में हैं, ताकि हमारी कंपनी दिन दूनी रात चौगनी आगे अच्छा करेगी, और साथ में हम उनके साथ अच्छा ग्रो करेंगे। तो एक मैनेजमेंट का, कि हमने लास्ट कंपनी का, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, जो लास्ट कंपनी में जो फेलियर हुआ था, सिर्फ मैनेजमेंट के फेलियर की वजह से कंपनी बंद हो गई थी। तो ये एक अच्छा, जो ये बॉन्डिंग जो हुआ हमारा पिछले 2-3 दिनों में, जो उस टाइम पे, कि हम एक पढ़े लिखे अच्छे लोगों के हाथों में हमारा मैनेजमेंट है, तो उस एंड पे हमें कभी डरने की जरूरत नहीं है। कंपनी तो अच्छी है ही, उसमें कोई कोई सोचने की बात नहीं है।
तो लास्ट कंपनी में सब कुछ अच्छा होते हुए कंपनी कोलैप्स कर गई क्योंकि मैनेजमेंट इनकेपेबल था। और यहाँ पे हमें उस बात की बहुत खुशी है कि हम पढ़े लिखे और बहुत अच्छे लोगों के हाथों में है, तो ये बहुत अच्छी फीलिंग आई। प्लस जो हमारा RRR का मोटिव था, वहां से हम रिचार्ज और रिफ्रेश होके निकले और अब राइज करने का टाइम आया है। एक्चुअल राइज अब होगा, 2024 हमारा है, और वो राइज हम मैनेजमेंट को भी प्रूफ करके दिखाएंगे कि जो भी चीजें हमने वहां से लिया है वो सिर्फ मस्ती मजाक नहीं था, वो निश्चित रूप से हमारे रैंक में, हमारे अचीवमेंट में उनको दिखेगा। और हम उनको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे, ताकि अगली बार इस तरह का कोई चीजें करने से पहले मैनेजमेंट और बढ़ चढ़ के आगे आए कि भाई हमें और इनको कुछ अच्छा देना है और इनके लिए अच्छा सोचना है, ताकि और बिलीव हम मैनेजमेंट को दे पाए, उनको बेनिफिट दे पाए, उनको हम बिजनेस दे पाए, उनको रैंक दे पाए। तो ये सारी चीजें वो राइज के फॉर्म में हम वहां से एक मतलब टेक अवे के फॉर्म में लेके आए। मस्ती मजाक तो ठीक है, जो चीज हुआ वो होता है, वो तो होगा ही, आगे भी होंगे, बट ये टेक अवे बहुत बड़ा टेक अवे था। हमारे घर में भी थोड़े माहौल पहले से, मेरी वाइफ इस बिजनेस को लेके बहुत पॉजिटिव नहीं थी अब, लेकिन वो ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो रहा है। एक आया वो मेडल मिला, वो दिखा के थोड़े से इनकम आए, तो थोड़ा सा ठीक है। अब आप थोड़ा ठीक है, करो, इसके लिए टाइम निकालो, ये करो। मैं पहले मैं छुप छुपा के मतलब ये बिजनेस करता था, अब खुल के थोड़ा कर पाता हूँ। अब रोक टोक कम होता है, तो ये एक पॉजिटिव साथ में आया। और बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं इतना ही बोलना चाहूंगा आज के दिन। और थैंक यू सो मच। और आगे इस तरह की कुछ भी होगी तो निश्चित रूप से अब वो एनर्जी, अब वो जो हमने देखा है वहां पे, वो अब अपने टीम में, अपने अपने जो भी पार्टनर्स हैं उनके साथ शेयर करके, और वो मोमेंटम बाकी लोगों के साथ भी लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जय सर। एंड वो बहुत ही अच्छी चीज सर ने जो बताई कि RRR में जाके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आए वो तो आए जो आए, लेकिन घर में जो पर्सनल जो इम्पैक्ट आए वो सबके ही लीडर्स के लाइफ में अलग ही आए। तो वो बहुत अच्छी बात है। और एज एन अचीवर जाना वो भी बहुत अलग ही बात है, क्योंकि पैसे देके जाना और जाना मजे आते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन एज एन अचीवर जाना अपने आप में एक अचीवमेंट है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं और अब दिल्ली से बढ़कर जो है थोड़ा सा मुख गुजरात की तरफ मोड़ते हैं और हमारे नेक्स्ट लीडर को बुलाते हैं, हमारे सेमी सेल्स मास्टर चंद्रकांत जी। सर आप इनवाइटेड हैं और आप शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस एंड लर्निंग्स। चंद्रकांत सर, मेरी वॉइस आ रही है आपको? ओके, सो लाइक अभी वॉइस शायद नहीं आ रही है उनको, कोई दिक्कत नहीं, हम उन्हें बाद में ले लेंगे। और हम जो है नेक्स्ट चलते हैं और अब थोड़ा जयपुर की तरफ चलते हैं और जयपुर से बुलाते हैं हमारे नेक्स्ट लीडर सेमी सेल्स मास्टर जगवीर सिंह जी को। जगवीर सर आप इनवाइटेड हैं एंड शेयर योर लर्निंग्स एंड एक्सपीरियंस। दोस्तों नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? कुछ सर अच्छा, मैं जगवीर सिंह जयपुर से, और RR का हम भी पार्ट थे वहाँ पे। और ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस था सभी लोगों के लिए। और इनफैक्ट यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग में वैसे हमारे पास क्या होता है कि दिखाने के लिए कुछ नहीं होता है। दिखाने के लिए इन द सेंस कि जैसे ट्रेडिशनल बिजनेसेस में होता है कि भाई एक कोई बड़ा सा आपका शोरूम है, वहाँ पे कोई बहुत सारे स्टॉक्स रखा हुआ है, आपने कोई स्टाफ है आपका, है ना। तो डायरेक्ट सेलिंग में कुछ नहीं होता है। तो लोगों को ये लगता है कि ये बिजनेस काम नहीं करेगा या इसमें से पैसा बनाया नहीं जा सकता है। तो जो भी बंदा ऐसे किसी फंक्शन में जाता है, वहां जाने के बाद उनके दिमाग में वो पिक्चर क्लियर होती है कि ये कितना बड़ा बिजनेस है और यहाँ से क्या अचीव किया जा सकता है। अब वहां फंक्शन में जाने के बाद में जब वो चेक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, तो मतलब हर आदमी के, सॉरी, ये इसमें हुआ था हमारे चेक डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा था यहाँ पे जब हम सेमिनार के बाद में 3rd एनिवर्सरी के बाद में गए थे। तो वहां पे जैसे शुरुआत वहीं से हो गई थी, तो मतलब हमारी टीम के मैसेजेस वहीं से आने लगे थे कि चेक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अच्छा इतना पैसा बनाया इन्होंने, अच्छा इतना पैसा बनाया। क्योंकि काम करता हुआ तो यहाँ पे कोई भी दिखता नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअली जब हम अपने अपने सब कामों में लगे हुए होते हैं तो हमें लगता है कि यार कोई तो सुनता नहीं है, कोई करता नहीं है। तो जब ऐसे
फंक्शंस में जब जाया जाता है तो वहां पे लगता है कि यार अरे सारे इंडिया से लोग यहाँ पे आए हैं, पूरी फैमिली के साथ आए हैं, 3 दिन का टाइम निकाल करके आए हैं। कोई फार्मा कंपनी का ओनर है, कोई बड़ी कंपनी में है, मतलब किसी बड़ी पोजीशन पे है, कोई सीए है, कोई डॉक्टर है। तो मतलब इतने रेपुटेटेड फील्ड से जब अलग अलग लोगों से हम मिलते हैं तो सबसे बड़ी चीज जो इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है माइंड प्रोग्रामिंग, वो प्रोग्रामिंग चेंज होती है। और वो हुई मतलब सभी लोगों के साथ। अभी जैसे वादव सर ने बोला कि घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना, जय उज्जैन सर ने बोला घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बिना सपोर्ट मिलने लगा। मतलब क्या हो रहा है कि वो बिजनेस वहां से ग्रो करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो माइंड के अंदर वो फीडिंग आ गई है कि भाई ये जो बिजनेस है ये बहुत बड़ा बिजनेस है और इसके जो अचीवमेंट्स होते हैं वो बहुत अलग तरीके के होते हैं। इसके अलावा वहां पे जाकर के हमने महसूस किया कि पर्सनैलिटी में कितने चेंजेस आते हैं। लोगों के साथ घुलना मिलना, लोगों को अपनी बात मतलब रखना आना। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी आपकी क्वालिटी है कि भाई आपके विचार जब लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे तो आप अपना बिजनेस बिल्ड नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे सेशंस में जाकर के जब हम लोगों से मिले, अलग अलग स्टेट्स के लीडर से हमने बात की, आप कैसे काम करते हो, आप कैसे काम करते हो, तो हमको अलग अलग उनकी मतलब जो स्टाइल थी वो समझ में आई कि भाई कोई किसी तरीके से काम कर रहा है, कोई किसी तरीके से काम कर रहा है। सबसे बड़ी चीज और जो हमने वहां पे जाके महसूस की कि हम अपना जो रियल वर्जन था, रियल वर्जन का मतलब है कि जैसे वाधवा सर की अभी बात हो रही थी कि उन्होंने वहां पे डांस भी किया, गाने भी गाए, सारी चीजें मस्ती की। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में ये कब हुआ था? ये तो सारी चीजें खो चुकी है वहां पे। ये तो मतलब हमें पता ही नहीं है कि मेरा एक और वर्जन इस तरीके का भी है। और जब किसी भी अचीवमेंट को एंजॉय करना होता है तो अपनी जो ये सेकंड पर्सनालिटी होती है जिसको हम लोग दबा चुके हैं, उसको निकल के आना बहुत जरूरी है। मतलब हमारे अंदर का जो बच्चा है उसको जिंदा रखना बहुत जरूरी है अगर एंजॉयमेंट करना है तो वो जो बच्चा था उस सेशन में जाकर के वापस से जिंदा हुआ। और वो इनफैक्ट वो माहौल बनने लग गया था जयपुर से जैसे ही हम लोग निकले। बस की क्लिपिंग्स देखी हैं आपने सबने? कोई गाना गा रहा है, कोई मस्ती कर रहा है, कोई चुटकुले सुना रहा है, ठीक है, सब लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, सब एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिखाया उनको जाता है कि भाई आपको अप्रिशिएट करना है। तो ये सारी जो क्वालिटीज थी उस सेशन में निकल करके सामने आई। फिर फिजिकल एक्टिविटीज, मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस में आप कितना भी ग्रो हो जाओ, आप फिजिकल वहाँ पे मतलब हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करके आप काम करते हो। यहाँ पे जैसे ही हम होटल में पहुंचे थे, फर्स्ट डे हमारा फर्स्ट सेशन शुरू हुआ था योगा से। सिर्फ आज तक हम लोग किताबों में पढ़ते आए हैं कि भाई फिजिकली आपको एक्टिविटीज करनी है, आपको अपने मतलब हेल्थ का भी ध्यान रखना है, सिर्फ वो हम लोग बोलते हैं कि हेल्थ का ध्यान रखना है, रखना है, रखना, रखता कोई नहीं है। प्रैक्टिकली हमारा सेशन शुरू हुआ वहां पे योगा से, और उन योगा सेशन में उसकी फेसबुक पे एक्चुअली रिकॉर्डिंग है, कोई भी देखना चाहे तो आप वो जो उन्होंने बताई थी, आसन वगैरह बताए थे, जो भी उन्होंने एक्सरसाइज बताई थी उसके थ्रू मतलब पॉजिटिव मतलब मेंटल योगा और था वहां पे। तो पॉजिटिव जो एटमॉस्फियर था भाई, मेंटली आपको पॉजिटिव रहना कैसे है, पॉजिटिव वाइब्स को आपको स्प्रेड कैसे करना है, ठीक है, वो सारी चीजें वहां पे हमको सिखाई गई। और हमारी जो ग्रोथ में जो चीजें जो इनफैक्ट जो रियल फोर्स है वो यही है कि जब तक आप अंदर से पॉजिटिव नहीं है, जब तक आप अंदर से एनर्जेटिक नहीं है, तब तक आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो वो सारी चीजें एमडी सर ने वहां पे रखी थी कि उनको पता है अदरवाइज तो इतना खर्चा करके कंपनी इतने किलोमीटर ट्रैवल करवा के किसी को योगा करवाएगी तो ये दिखने में वैसी बात लगती है कि यार ये तो मतलब बिल्कुल ही कंपनी को कुछ समझ नहीं है बिजनेस की। लेकिन कंपनी को ये पता है अगर कोई भी बंदा पॉजिटिव होता है, उसकी माइंड प्रोग्रामिंग इस तरीके की है, अंदर से वो एनर्जेटिक है, ठीक है, अंदर से वो क्रिएटिव आइडियाज अगर निकाल सकता है तो कंपनी भी ग्रो करेगी और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी ग्रो करेंगे। तो कंपनी ने सोच देखी आपकी, कंपनी ने वो सारे सेशंस वहां पे रखे, ठीक है। फिर वो जो फन एक्टिविटीज थी, फन एक्टिविटीज में क्या होता है, लोगों की क्रिएटिविटी निकल करके आती है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट निकल करके आता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में हम लोग कब करते हैं फन एक्टिविटीज? कभी नहीं करते, ठीक है। उनकी वजह से टीम बॉन्डिंग बढ़ती है, वो हम लोगों ने बड़े अच्छे से वहां पे महसूस किया। हर आदमी एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहा है, हर आदमी एक दूसरे को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। वो मिलजुल कर काम करने की जो संस्कृति है वो वहां पे डेवलप हो रही है।
तो बहुत सारे ऐसे हिडन जो चीजें थी। इस बार कंपनी ने भी सबसे जो ज्यादा फोकस किया था पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे किया था। लर्निंग के लिए उन्होंने एक ही मतलब सेशन रखा था राहुल सर ने, और उसमें भी उन्होंने क्लियर कट बोल दिया आप सिर्फ यहाँ ध्यान से सुनो, हम आपके साथ ये पीपीटी शेयर करेंगे, सब कुछ आपको राइटिंग में मिलेगा, आप घर जाके रिवाइज करो, आपको सब चीजें समझ में आएगी। तो ये कंपनी का मोटिव था कि हर आदमी अटेंटिवली इसको सुने, क्योंकि सुनेगा तो अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो वो उसको अप्लाई कर पाएगा और उससे कुछ फायदा उठाएगा। तो वो पीपीटी शेयर भी की गई है, आप अपने पूरे ग्रुप में जाकर के। आवाज में आवाज में कुछ गड़बड़ है क्या? अभी कुछ कुछ मैसेजेस दिख रहे हैं स्क्रीन पे। नहीं, आवाज क्लियर है सर, आवाज क्लियर है ना? हाँ, तो वहां पे कंपनी ने वो शेयर भी की लर्निंग्स की भाई कंपनी मतलब कितने सारे जो फैक्टर्स हैं उन पे आपको सपोर्ट कर रही है, कहाँ से मतलब कौन से ऐसे यूएसपीज हैं जो जब प्लान प्रेजेंटेशन आप करोगे किसी के सामने बिजनेस प्रेजेंट करोगे तो कौन से पॉइंट्स पे आपको जाकर के डिस्कस करना है, वो सारी चीजें वहां पर थी। ओवरऑल ये बहुत ही एक अमेजिंग सेशन था और सभी लोगों को यहाँ पे सीखने को मिला। सभी लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ लेकर के ही आए हैं वहाँ पे। सबसे बड़ी चीज थी कि कंपनी ने मेंटल प्रोग्रामिंग पे काम किया बहुत परफेक्टली, और वो बहुत ही एक मेमोरेबल मतलब ट्रिप था ये। सो थैंक यू टू ऑल। और समय कम है तो मैं नेक्स्ट स्पीकर के लिए होस्ट को इनवाइट करूंगा। थैंक यू सो मच सर। आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपने शेयर किया। और नेक्स्ट जो है स्पीकर को हम बुलाते हैं, और जयपुर के ही जो है नेक्स्ट एक डायनेमिक स्पीकर को बुलाते हैं, हमारे सेल्स मास्टर सो सॉरी, हमारे सेल्स मास्टर राकेश सर। तो सर आप इनवाइटेड है, आप शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंस एंड लर्निंग्स। राइट, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और लर्निंग तो देखिए, लर्निंग तो इतनी है कि मतलब हम लोग जितने भी मीटिंग्स अटेंड करते हैं, सेमिनार में जाते हैं, ये सब लर्निंग ही है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है, एमएलएम एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आपको मीटिंग टू मीटिंग डेवलपमेंट आपकी टीम की भी होगी और आपका पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट भी मीटिंग टू मीटिंग ही होती है। दैट मीन्स कि जो भी सेमिनार्स होते हैं, जो भी मीटिंग होती है, वो हमारे डेवलपमेंट के लिए होती है। और एटमी मैनेजमेंट की बात करें तो हर सेमिनार को पहले से बेटर करने की जो कोशिश उनकी होती है वो कमाल की होती है। राइट। तो थर्ड एनिवर्सरी नो डाउट एक बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन था, बहुत ही इम्पैक्टफुल था। और जितने भी लोगों ने वहां पे अटेंड किया उनको समझ में आ गया होगा कि नेक्स्ट ईयर यानी कि अगले 1 साल 2 साल में क्या पिक्चर बनने वाली है। जिस लेवल के अवार्ड रिवॉर्ड्स वहां पे लोगों को स्टेज पे दिए गए, वो अभी आप लोग के सामने साक्षात हैं। मतलब वो फेसबुक पे हो चाहे व्हाट्सएप पे हो, हर जगह पे वायरल हो रहे हैं। आपको बिजनेस को समझने के लिए या बिजनेस को समझाने के लिए और किस चीज की जरूरत है? आपको मालूम है कि एक स्ट्रॉन्ग कंपनी प्रोफाइल के लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। एक कंपनी जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल की है, आप सब कुछ पता है आप लोग। हर एक इंफॉर्मेशन है, कई लोगों के पास प्रूफ नहीं होता है, तो प्रूफ भी आप लोग को वहां पे थर्ड एनिवर्सरी पे मिल गया। राइट। तो ये जो थर्ड एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन, और हम लोग वेट करते हैं, मैं रियली बताऊं, मैं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का वेट करता हूं, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि एक हुजूम आता है, पूरी पूरी लीडरशिप एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है। देश के कोने कोने से वहां पे लोग इकट्ठा होकर के अपनी अपनी बातें वहां पे शेयर करते हैं। राइट। और इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि इस तरीके के इवेंट्स को कभी मिस नहीं करना चाहिए। लाइफ टाइम आपके एक इवेंट होता है जो आपको हर बार नहीं मिलेगा। जो एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन निकल गया वो निकल गया, वो दोबारा आएगा क्या? 25 तारीख निकल गए तो निकल गए, वो दोबारा कभी नहीं आने वाला। अब एक साल वेट करो, 1 साल वेट करो, देन अगेन फिर वो आपको मौका मिलेगा। तो बीसी का 12 महीने का लॉस हुआ ना। इसलिए ऐसे इवेंट्स को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट जो अपना है आरआरआर क्वालिफिकेशन के थ्रू जितने भी लीडरशिप समिट हमारा वहां पे हुआ जिम कॉर्बेट में, उत्तराखंड के अंदर, ये एक मेमोरेबल ट्रिप रहा सभी के लिए। बहुत हम लोग क्लोजली एक दूसरे से मिले, बातचीत किए, समझे एक दूसरे को, बहुत कुछ सीखने को समझने को वहां पे मिला। और वहां पे ये भी समझ में आया कि कितना मेहनत करते हैं हमारे लीडर, और ये भी समझ में आया कि उससे भी ज्यादा मेहनत कर रही है हमारी मैनेजमेंट। ठीक है। मैनेजमेंट देखो, यहाँ पे 200 लोगों को लेकर के जाना, लेकर के आना, 200 लोगों का अरेंजमेंट करना, रहना खाना, मतलब आप सोचो जितने भी लोग गए थे, मेरे ख्याल से किसी लोगों ने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया होगा वहां पे पहुंचने के बाद। जैसे ही आप सेमिनार से बस पे बैठते हो ना, तो आपके 1 रुपये भी खर्च नहीं है। सारा अरेंजमेंट, कहीं पे अगर चाय पीने के लिए भी बस रुकी, या पकौड़े खाने के लिए भी रुकी, या कुछ भी स्नैक्स के लिए हम लोग रुके, वो सारा पे कंपनी ही करती आई। आप समझना, लीडरशिप के ऊपर इतना खर्च कंपनी कर रही है, इतनी मेहनत कर रही है। और मेहनत इस लेवल पे कर रही है कि वो उनको बनाना चाहती है, वो उसको डेवलप करना चाहती है।
ठीक है ना। तो आने वाले समय के अंदर ये नंबर्स और भी बढ़ेंगे, तो वेन्यू भी और बड़ा होगा, उससे भी ऊंचे लेवल पे हम लोग जाएंगे। तो कंपनी जिस मोड पे काम कर रही है, उस मोड पे उस चीज को समझना, मैं हमेशा बोलता हूं कंपनी की रफ्तार को पकड़ो, ठीक है ना। कंपनी अपनी रफ्तार है बहुत सही जा रही है, कंपनी की ग्रोथ देखो बहुत शानदार हो रही है। आज से 2 साल पहले एसआरएम नंबर थे 3-4 मात्र, आज वो बढ़कर के 17-18 के नंबर को क्रॉस कर चुका है, ठीक है ना। डायमंड मास्टर एक समय पे मैं काउंट करता था तो 40-45 के आसपास नंबर जाता है, आज वो 100-200 क्रॉस कर चुका है, ठीक है ना। तो नंबर्स इस हिसाब, सेल्स मास्टर की गिनती नहीं है, 3000 4000 5000 10,000 पता नहीं कितने सेल्स मास्टर होंगे आज के डेट में। तो कंपनी ग्रोथ आपको 3 साल में समझ में आ गई, कुछ भी बचा नहीं है इस बिजनेस को समझने के लिए। काम केवल एक ही है कि आज से काम स्टार्ट करो, आज से स्टार्ट कर देना चाहिए, अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए, और नेक्स्ट 1 ईयर का फिर से टारगेट बना के सेट कर लो कि अगली बार जब एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होगा और इस तरह की कोई ट्रिप बनती है, तो उस ट्रिप में कैसे हमें वहां पे पार्टिसिपेट करना, सारा प्लानिंग कर लो ना। इस बिजनेस में सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या होता है, कोई भी प्लान बनाओ, किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं, खुद का प्लान बनाओ, टीम का प्लान बनाओ, अपने हिसाब से प्लान बनाओ, राइट, उसके हिसाब से अचीवमेंट्स निकालो, उसी के हिसाब से सारी काम चलती है। आपको ये फीलिंग आनी चाहिए कि कंपनी का मैं ओनर हूं, इसको कहते हैं ओनरशिप लेना। ये एडमी कंपनी जरूर है, और हम लोग क्या है, हम लोग बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो हमारा बिजनेस ये खुद का ही बिजनेस ही हुआ है, ऐसे मान के चलना हो। तो अब आपकी ग्रोथ जो है वो आपके वर्किंग पे डिपेंड करती है, आप जो काम करोगे वही चीज आपको मिलेगा, ठीक है। बताने के लिए, करने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे, हम लोग बहुत समय नहीं लेंगे, बहुत सारे स्पीकर लाइंड अप हैं अभी। लास्ट में मैं आपको केवल एक ही बात यहाँ पे कहूंगा कि जो हमारी जो बॉन्डिंग धीरे धीरे करके, जो अपने सीनियर लीडरशिप जो हमारी है उनसे जो बॉन्डिंग बन रही है, ऐसे इवेंट्स में आने के बाद ही बन रही है। तो हमेशा इस तरीके के बड़े इवेंट्स को प्रमोट कीजिए, हमेशा इस तरीके के बड़े इवेंट में मैक्सिमम लोगों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, करना चाहिए। और कंपनी कभी भी इस तरीके के जब कुछ रिवॉर्ड्स निकालती है, कोई मान लो स्कीम निकालती है कि RRR क्वालिफिकेशन के लिए काम करना पड़ेगा, तो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कीजिए, नंबर्स को बढ़ाइए, राइट, तभी आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाएंगे। और एक बात अभी किसी ने कहा कि इस बिजनेस में स्लो चलने से, ये बिजनेस स्लो चलने का नहीं है, ये सस्टेन करने का बिजनेस, मतलब सस्टेन इन द सेंस कि रुक रुक के काम करके नहीं चलने वाला। इस बिजनेस में आप या तो ऊपर जाओगे या तो नीचे जाओगे। मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं, अब एक चीज समझना, मैं ये बात शायद आपको अभी नहीं समझ में आए, हो सकता है 6 महीने 3 महीने 5 महीने के बाद इस समझ में आएगा। या तो आपका बिजनेस ऊपर की तरफ जाएगा, या तो आपके बिजनेस नीचे की तरफ जाएगा। कई लोग इस चीज को समझ पाते हैं, कई लोग इस चीज को नहीं समझ पाते। बिजनेस सस्टेन करना नहीं होता यहाँ पे कि मेरा टर्नओवर जो है आज 25 करोड़ का टर्नओवर, तो अगले साल भी 25, उसके बाद ही 25, उसके बाद ही 25, ऐसा नहीं होगा। बाकी इंडस्ट्री में हो सकता है, इस इंडस्ट्री में या तो ऊपर या तो नीचे, दो ही चीजें होने वाली हैं। अगर हम लोग अपनी रफ्तार को भगाते हैं, तेज करते हैं, तो ऊपर की तरफ जाएंगे। अगर हम लोग थोड़ा सा ठंडा पड़ गए, या फिर प्लानिंग ही नहीं है, काम क्या करना है, कोई व्यवस्था ही नहीं बनाई, क्या आगे करना है, 6 महीने में क्या बनना है, अगले महीने क्या प्लानिंग नहीं बनाते हैं, तो आप मान के चलो आपकी शिप जो है डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में जानी स्टार्ट हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये स्लो पॉइजन है इस बिजनेस के अंदर। आप या तो हमें हमेशा अपने काम करते रहिए, तब आपका बिजनेस हो सकता है कि आपको दिखे नहीं, समझ नहीं आए, लेकिन अगर आप रेगुलर काम कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कंसिस्टेंट होकर काम कर रहे हैं, तो आपकी जो शिप है, आपकी जो जहाज है, आपका जो रॉकेट है, वो हमेशा ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। इस चीज को इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बताने के लिए बहुत कुछ है, बट थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच जितने लोगों ने भी हमारे साथ कनेक्टेड है, सुन रहे हैं हमारी बात, और हमारे कई सारे लीडरशिप अभी रेडी है अपने शेयर करने के लिए। इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ, एंड ओवर टू यू लक्ष्मी ननकानी जी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच राकेश सर, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आपने एक्सप्लेन किया, और बहुत बिल्कुल सही बात है, ये बिजनेस अलग है, ये या तो ऊपर जाता है या नीचे। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो है, अब हम जयपुर से जो है फिर से दिल्ली पे चलते हैं, और हमारे जो बहुत कंसिस्टेंट और बड़े एनर्जेटिक जो लीडर हैं उन्हें बुलाते हैं। आप सब समझ गए होंगे, बिल्कुल मैं इनवाइट करने वाली हूँ हमारे सेल्स मास्टर राजेश झा सर को। सर आप इनवाइटेड है, एंड आप शेयर कीजिए। ओहो, पहले तो लक्ष्मी मैम, सबसे पहले ना मैं कई बार सोचता हूँ, मैं आपको बड़ा धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप ना देखो, ये ट्रिप के बाद जो आपने ये किया ना, रियली मतलब ये एक विजनरी का ना, ये सबसे बड़ा मतलब एक पहचान है। तो मैं दिल से आपको इसके लिए, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज के लिए थैंक्स देता हूँ। सर और मैंने ये भी ना मैडम को सबसे पहले ये बताया कि आज
प्रोग्राम को होस्ट कौन कर रहा है, आप उसको देखने के लिए आए। वो सो गई लेकिन लेकिन मैंने उनको वैसे ही बुलाया। नहीं वाकई मतलब इस बच्चे का मैं ये सोचता हूँ कि जब ये बच्चा हम लोगों के एज में आएगी तो मतलब मतलब इंडिया पे नहीं पूरे वर्ल्ड पे ये राज करेगी। मतलब रियली हम लोग उस एज में नहीं आ पाए, तो वाकई पहले दिल से आपको धन्यवाद। और ये जो आरआर का इवेंट था ना, ये इवेंट मैं आपको बताऊं अगर सबने देखा होगा ना तो दो लोगों का इस इवेंट में कैरेक्टर एकदम अलग से हट के आया। एक तो नीरज सर जो हमारे सामने बैठे हैं और एक मेरा। मैं कभी भी पसंद नहीं करता हूं ऐसा गेट टुगेदर या ऐसा इवेंट, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं किसी मैरिज में भी जाता हूं तो डिनर लेता हूं और चुपके से साइड से निकल जाता हूं। लेकिन आपने देखा होगा कि चाहे आपको पसंद हो या ना हो, आपको ना उस चीज को करना पड़ेगा। आपको वो करना है। किसी को भी डायरेक्ट सेलिंग में ना प्लान दिखाना, प्रोस्पेक्टिंग करना, एक्शन में आना, प्रोडक्ट बेचना किसी को भी पसंद नहीं है। कोई ऐसा लीडर धरती पे नहीं होगा जो ये हाथ खड़ा करके बोलेगा सर मुझे मैं वेट कर रहा हूं कि कल सुबह ना सुबह हो और मैं प्लान दिखाने के लिए निकल जाऊं, या मैं प्रोडक्ट बेचने के लिए निकल जाऊं, या मैं किसी को प्रोस्पेक्टिंग के लिए निकल जाऊं। ये किसी को पसंद नहीं होता है। कई बार रिजेक्शन आता है, कई बार सामने से आपको बहुत थपेड़ा भी लगता है कि अरे भाई आप मेरे लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो। तो आपको क्या होता है ना, आपको उसको याद नहीं करना, आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। वो चीज जो आपको पसंद नहीं है अगर वो करोगे ना तो जीवन आपको वो चीज करने का मौका देगा जो आपको पसंद है। पैसा सबको पसंद है, ट्रिप सबको पसंद है, अचीवमेंट सबको पसंद है। तो ये चीज अब मेरा जो मतलब मैं आपको बताऊं मेरा जो सबसे बड़ा सपना साकार हुआ ना वो 25 तारीख से ही हो गया। जब 25 तारीख को जय सर और वाधवा सर दोनों एसएसएम गए, और मैं जब अभी बात करता हूँ ना दोनों से, तो दोनों की तैयारी होती है कि सर हमें एसएम जाना है। मतलब सर हम अब सोचो अगर आपने यही सिलसिला दोनों तरफ बढ़ाते चले गए ना। ये अब्राहम सर की दो बातें मुझे बहुत अच्छी लगी उस ट्रेनिंग में, बहुत अच्छी लगी। पहला उन्होंने पूछा कि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। सबने बोला कुछ कुछ इधर उधर, उन्होंने एक लाइन बोला, प्रोडक्ट सेल। मैं आपको अभी ना एक फोटो देखा होगा अभी थोड़े टाइम पहले। मेरे टीम में गुरुजी हैं हमारे, वो शादी करवाते हैं, मुझे फोन किए जहाँ सर मैं आपके घर के पास आया हूँ शादी करवाने के लिए। मैं बोला कहाँ पे? बोले इस मेट्रो। मैं अपने वैशाली मेट्रो आ चुका था इस फंक्शन इस प्रोग्राम के लिए। मैं तुरंत वापस कर दूंगा मेट्रो स्टेशन उतरा और जाके वहां उस मैरिज में गुरुजी के आने से पहले 15 लोगों का नंबर ले चुका हूं। और आप सोचो कि मैं वहां इनवाइटेड जिसके थ्रू गया था ना वो अभी आए भी नहीं थे। तो वहां वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों में से मुझे कोई नहीं पहचानता था। और मैं थैंक्स नीरज सर को बोलता हूं, इनके बहुत सारे नॉलेज को यूज करके ना हम वहां प्रोस्पेक्टिंग कर रहे थे। तो दोस्त मैं एक ही चीज बोलूंगा, आ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है ना, इस ट्रिप से क्या मिला सबसे बड़ा हम लोगों को, एक ट्रस्ट मिला। एक ट्रस्ट ट्रस्ट अचीव करने में थोड़ा टाइम लगता है, और इन इवेंट से हम ना कहीं रिचार्ज हो जाते हैं। मैनेजमेंट का जो एटॉमिक मैनेजमेंट का मुझे वाकई मतलब जिन कई लोगों ने बोला कि एटॉमिक मैनेजमेंट का जो हम लोगों के साथ गेट टुगेदर है। मैं और नीरज सर बात कर रहे थे, कोइंसिडेंटली हमारी पुरानी कंपनी में मैं और नीरज सर थे। मैं नेटवर्कर के पार्ट में था और नीरज सर मैनेजमेंट के पार्ट में थे। तो नीरज सर और हम लोग बात करते थे कि वहां जो मैनेजमेंट था वो कुर्सी से उठते नहीं थे, और यहाँ का जो मैनेजमेंट है ना वो कभी भी कुर्सी पे नहीं बैठते। उनको लगता है कि वो मतलब मैं कई बार सही बताऊं कि जब मैनेजमेंट का एक्शन देखता हूं, काम करने का तरीका देखता हूं ना, तो मुझे लगता है कि हम लीडरों को ना थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। मैनेजमेंट बहुत सारा ऐसा काम कर रही है जो हमें लीडर को करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं इसीलिए मैनेजमेंट को मजबूरी में करना पड़ रहा है। तो मैं दिल से उनको अप्रिशिएट करूंगा इस तरह का इन्वायरमेंट देने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में ये जो माहौल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे आने वाला समय मतलब मैं कई बार सही बताऊं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि इतनी जबरदस्त कंपनी, इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म जिसमें आपको जाने अनजाने ऐसे प्रोडक्ट के साथ डील करना है जिस प्रोडक्ट का आप सोचो ना, हमारा प्रोडक्ट में वो जान है, हमारे ओमेगा 3 में वो जान है कि अभी मैं मैरिज के फंक्शन में जहां माहौल एकदम सेलिब्रेशन का होता है, बहुत लाउड म्यूजिक होता है, वहां 10-15 लोगों का नंबर लेके आया हूं। और देखो ये ब्यूटी कैसा है, क्या नीरज सर आपको पता लग रहा था मैं आपकी टीम को बढ़ा रहा था वहां? क्या गजब का बिजनेस है, मतलब जबरदस्त। मतलब मुझे लगता है कि
ठीक है, लक्ष्मी जी को बहुत अच्छा टाइम मिलेगा क्योंकि वो बहुत अर्ली आई है, लेकिन हम लोग भी अगर ईमानदारी से 5 साल ऐसे दे दें कि 5 साल हर आदमी आपके काम को याद करे। दूसरा, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा, मैं मैनेजमेंट को धन्यवाद करता हूं, जो 25 तारीख को मैनेजमेंट ने मुझे एक 2000 लोगों के बीच में ना बोलने का मौका दिया। ये अपने आप में ना मेरे लिए लाइफ चेंजिंग सेमिनार था। मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मेरे आंख से आंसू गिर जाएगा। मैं वो पल को आपको नहीं बता सकता हूँ कि इस 25 तारीख के शाम में क्या था। पिछले 2-3 साल से जो अचीव करने का सपना था ना, वो सपना अचीव हो गया, और लग रहा था कि शायद ये मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूं। तो सोचो, और मैं हर आदमी को बोलता हूं कि जब आप सेल्स मास्टर होते हो, जब आप स्पेशल एजेंट होते हो, जब आप एजेंट होते हो, वहां से एसएम का दौर ना ऐसे जैसे लगता है हिमालय का पर्वत है। लेकिन आप ये विश्वास रखो, और ये हर एक के जीवन में आएगा। और वहां से मैंने देखा, जब मैं एसएम किया ना, मुझे एसएम के पास से डीएम बिल्कुल दूर नहीं लगता है, वो एकदम पास में लग रहा है। लेकिन स्पेशल एजेंट से एसएम का सफर जो है ना, वो थोड़ा टफ होता है। अगर आपने उसको अचीव कर लिया तो मजा आएगा, फिर आप आगे बढ़ते चले जाओगे। अब रही आरआर से, मैं आपको फैक्ट बताऊं, आरआर जो है ना, वो लाइफ चेंजिंग है। आरआर से तो मैं इतना इंस्पायर्ड हुआ कि मैं इनविंसिबल की रितेश सर से मेरी बात हुई थी कि हर 2 महीने में हम लोग आरआर की तरह एक ट्रिप करें। मैंने बताया ना कि हाँ, मैनेजमेंट कुछ ऐसा काम कर रही है जो हमें लीडर को करना होगा। आप सबने मेरे बस में अंतराक्षरी देखा, पता क्या है, यही तो ये बिजनेस है, लोगों को हंसाते हुए आगे बढ़ाते रहो। तो बहुत कुछ लर्निंग मिला। पहला लर्निंग ये मिला, आप ये समझ लो कि अब्राहम सर ने बोला कि एक्शन बहुत जरूरी है। मतलब कहीं ना कहीं वहां बैठ के मैं एक चीज और सोच रहा था कि ये ना प्लेटफॉर्म जो है, इंडिया में अभी 1.5 लाख लोग हैं सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे। 150 करोड़ की आबादी, मतलब सोचो इतनी बड़ी आबादी में सिर्फ 1.5 लाख लोग। अगर हम लोगों में से जो सीरियस होगा ना, उनकी आगे 7 पुश्तें ना धन्यवाद देगी। तो मतलब रियली धन्यवाद मैनेजमेंट को, धन्यवाद मेरे जितने भी अपलाइंस हैं उनको, और सबसे ज्यादा धन्यवाद, मैं चूंकि वहां 5 मिनट के टाइम में मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल पाया था, तो मैं दिल से धन्यवाद दे रहा हूं अपनी जान से प्यारी टीम के लिए। और मतलब भगवान से बहुत धन्यवाद कहता हूं कि इतनी अच्छी टीम भगवान ने मुझे दी है। थैंक यू लक्ष्मी मैम, बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच सर, अमेजिंग। और बिल्कुल जब है ना सर का एसएम निकला था तो मेरी बात हुई थी सर से, और ये मतलब सर जो है एसएम पे खुश नहीं थे, मतलब कम खुश थे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खुश सर इसलिए थे कि मेरा सपना पूरा हो गया कि मेरी टीम में 2 एसएसएम निकल गए। तो ये सिर्फ आरटीबी में ही अभी मिलेगा। एक चीज और लक्ष्मी मैम, एक चीज और बता रहा हूँ, नाम नहीं खोलूंगा। आप सबको जान के हैरानी होगी कि मेरा डीएम छोड़ दो, मेरे टीम में डीएम निकलने की तैयारी हो रही है। ये मतलब मैं सही बताऊं, मैं अपना सीना चीर के दिखा सकता हूं कि ये इतना बड़ा अचीवमेंट है ना मेरे लिए। मतलब मैं सही बताऊं, मैं इसको वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूं। थैंक यू मैम। जी जी बिल्कुल सर, तो मैं यही कह रही थी कि ये चीजें जो है, इस तरीके की सोच, लोगों दूसरों को आगे बढ़ाना, टीम को आगे बढ़ाना, ये सिर्फ एटमी में मिलेगा और कहीं पे भी नहीं। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हम दिल्ली के ही एक दूसरे डायनेमिक लीडर को बुलाते हैं, और हम उन्हें न्यूट्रिशन एक्सपर्ट भी कहते हैं, आप सब जो है जान गए होंगे। हम बुलाते हैं हमारे डायनेमिक स्पीकर संतोष राय सर को। सर आप इनवाइटेड हैं, एंड आप जो है अपनी लर्निंग्स एंड एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे साथ। Thank you so much, Lakshmi ma'am, for organizing this event. और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट सभी कनेक्टेड हैं, उन सभी को मैं दिल से स्वागत करता हूं आपका, और सभी RRR अचीवर्स का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। ऑल ओवर इंडिया से जितने भी लोग इस ट्रिप का हिस्सा बने, उन सभी को एक बार मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और ये जो ट्रिप था, ये मोस्ट अवेटेड ट्रिप था, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिप था, बिकॉज एवरी लीडर्स इंडिविजुअली अपने अकॉर्डिंग वो काम कर रहे थे, और उन्होंने करके दिखाया कि हमारे अंदर में क्या एक्स्ट्रा है, हम क्या कर सकते हैं। और कंपनी ने उन सभी लीडर्स से उनका वो एक्स्ट्रा एफर्ट को बाहर निकालने के लिए ये जो अपना मिशन स्टार्ट किया था। कंपनी ने बताया कि ऑब्वियसली बहुत
लोग खरे उतरे, कंपनी की भी जो इच्छा थी वो पूरी हुई, और ये एक मोमेंटम क्रिएट करने के लिए इंडिया में हम सभी लीडर्स के लिए कंपनी ने इसे इनिशिएट किया। हालांकि कंपनी को थोड़ा सा अपना लॉस झेलना पड़ा है, लेकिन कंपनी बहुत खुश है कि वो मोमेंटम कंपनी को दिखा है। 25 से लेकर के 28 तक, 25 से 28, ये 25, 26, 27, 28, ये 4 दिन कैसे निकले मैं रियल बताऊं, पता नहीं चला। मतलब ऐसा लग रहा था कि यार थोड़ा सा ना ये और ठहर जाता। कंपनी ने बताया तो था कि रिफ्रेशमेंट का मतलब रिफ्रेशमेंट, पूरी तरह से लोग रिफ्रेश होंगे, और ऐसा रिफ्रेशमेंट हमने अपने पूरे लाइफ में कभी भी नहीं लिया था। जो हमने यहाँ से दिल्ली से स्टार्ट किया, और खुशी इस बात की ज्यादा हो रही है कि जिस जर्नी को हमें ट्रेवल करना था पूरा 4 से 5 घंटे में, से हमने पूरा एंजॉय किया 12 से 13 घंटे तक। और ड्यूरिंग दिस टाइम वो सारी चीजें हुई जो अभी तक हुआ नहीं था। मतलब एक लाइन में अगर मैं कहूं तो ये जो कंप्लीट ट्रिप था, ये जो कंप्लीट टूर था, इसमें जो लीडर्स हैं वो अपने आप को पूरी तरह से उन्होंने अपने आप को ओपन किया, खुले। होता है ना कि आप लोगों के बीच में खुल नहीं पाते हैं, आप बंद रहते हैं, तो आपका जो रियल कैरेक्टर है वो रियल कैरेक्टर बाहर निकलता है। और इस ट्रिप पर हमने वही देखा कि लोगों के जो रियल कैरेक्टर थे वो बाहर निकले। बॉन्डिंग ऑब्वियसली, क्योंकि हम आउट ऑफ स्टेशन है, ऑल ओवर इंडिया की लीडरशिप वहां है, तो जिसको हम अभी तक केवल सुन रहे थे, देख रहे थे, वो सभी के सभी वहां एक जगह पे आए। हमारे ऑलरेडी जो काफी करीबी लीडर्स हैं, जैसे हमारे दिल्ली से ही हैं, अरुण मीना जी हैं, हमारे काफी क्लोज हैं, हमारे अरविंद सर हैं, अरविंद तरार जी, और पाठक जी हैं, तो ऑल ओवर इंडिया से रजत भाई हैं हमारे राजस्थान से। तो ये हम वो सभी फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में काम कर रहे हैं, लेकिन एक जगह पे होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हमारी इस पूरी ट्रिप का, जिसको कहते हैं ना कि पूरा रंग भरना, वो रंग भरने का काम जिस इंसान ने किया है वो है डॉक्टर नीरज वाधवा सर। नीरज वाधवा सर ने अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हुए इस पूरे ट्रिप में रंग भरा है, और जिसका खाका तैयार किया गया, तो रंग तो आप वहीं भरेंगे ना जहां पे वो लाइन पहले से खींचा जाएगा, वो लाइन को खींचा हमारे राजेश झा सर ने, और उसे पूरी तरह से अपने अंदाज में सुर दिया है हमारे जय प्रकाश उज्जैन सर, अरुण मीना सर, और छुपे रुस्तम रितेश रंगारे सर ने। क्योंकि रितेश रंगारे सर को हमने कभी गाते हुए नहीं सुना था, इस ट्रिप में हमने उन्हें गाते हुए भी सुना और डांस भी किए। तो कुल मिलाकर ये रहा पूरा ट्रिप का जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, वो यही था कि हमने लोगों के जो रियल कैरेक्टर्स हैं उनको बाहर निकलते हुए देखा, और कंप्लीटली हमने एंजॉय किया पूरी तरह से। कंपनी ने जो अपना प्लान है वो हम लोगों के साथ शेयर किया, और कंपनी ने ये बताया कि जिस रफ्तार की चाहत कंपनी को है वो रफ्तार हम लोगों को मिल करके अभी देना होगा। दिस इज द ओनली रीजन कि जो मोस्ट अवेटेड लोगों का था कि इस एनिवर्सरी में कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे, क्यों लॉन्च नहीं हुए, कंपनी ने उसका रीजन दिया। अगर अजामॉल को हमें इंडिया में लाना है तो उसके लिए हम सभी को मिलकर के राइज करना होगा 2024 में। ये कंपनी ने हमें साफ पिक्चर क्लियर कर दिया है, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को हमें बार बार क्रिएट करना होगा, ऐसे इवेंट को दोहराना होगा, और इसके लिए हम सभी तैयार हैं। तो एक बार मैं सभी इनविंसिबल के जो लीडर्स हैं उन सभी को ये बताना चाहता हूं कि आपने जो अपनी यूनिटी, अपनी स्ट्रेंथ
इस पूरे एनिवर्सरी में दिखाया है, ये काबिले तारीफ है। मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और थैंक्स टू रितेश रंगारे सर, जो उन्होंने अपने परिवार के लिए हमेशा कुछ नया अभी तक किया है, करते आए हैं, और एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है इनविंसिबल के लिए रितेश रंगारे सर। तो थैंक यू लक्ष्मी मैम, थैंक यू सभी लीडर्स एंजॉय करने के लिए इस मोमेंट को। और वंस अगेन वेरी स्पेशल हैप्पी एनिवर्सरी टू कंपनी एंड वाधवा सर, जिस अंदाज में उन्होंने इसे सेलिब्रेट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। और जैसा कि संतोष सर कह रहे हैं कि 3 दिन कैसे बीते हमें पता ही नहीं लगा, लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि यहाँ जो बैठे थे उनको पता लग गया सर कि उन्होंने क्या मिस कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम जो है मिस मत कीजिएगा। और जो है आगे बढ़ते हैं। और आगे जो है जैसा कि सर ने बता दिया, हम सब की इंस्पिरेशन और हमारे इनविंसिबल के मेंटोर, और अब जो है बारी है उन्हें बुलाने की। सो बिल्कुल जो है मैं बुलाना चाहूंगी हमारे मोस्ट हार्ड वर्किंग डायनेमिक एनर्जेटिक लीडर। और एक चीज मैं भी बता दूं कि सर को डांस करते हुए और गाते हुए लिटरली नहीं देखा था, लेकिन वो वीडियोस देख के ना सर का भी नया अंदाज देखने को मिला। तो रितेश सर, आप इनवाइटेड हैं और बताइए आपके एक्सपीरियंस, लर्निंग्स, सब कुछ। राइट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज आप सभी लोगों को क्लियर है? बिल्कुल सर, क्लियर। यस सर, क्लियर प्लीज। एकदम बढ़िया जी। यस, जस्ट अ सेकंड। ऑलराइट, सो पहले तो सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने आरआरआर में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आरआरआर में हमने जो ये देखा, ये शायद से हमने उम्मीद नहीं की थी। सभी लोगों ने इनफैक्ट जो है उम्मीद नहीं की थी। और ये 4 दिन मेरी लाइफ के तो वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डेज रहे हैं। मतलब हर किसी व्यक्ति का एक अलग वर्जन जो देखने को मिला ना, वाधवा सर का, झा सर का, राकेश सर की मिमिक्री के बारे में बात जो है वो अभी यहाँ पे किसी ने की नहीं, उन्होंने जो मिमिक किया है, राइट। तो एक एक कंप्लीट जो पर्सनालिटी है वो सामने निकल के आई। तो कौन व्यक्ति कितना बिजनेस में टैलेंटेड है, बिजनेस में कितना स्किल्ड है, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने वो बॉन्डिंग दिखाया है, वो कल्चर दिखाया है, वो फैमिली एटमॉस्फेयर दिखाया है, वो बहुत इमोशनल भी था और उतना ही इंस्पायरिंग भी था। तो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा मजा आया, राइट। और रही बात लर्निंग्स की, तो बहुत सारी चीजें जो है वो मैनेजमेंट ने बहुत क्लियर कर दी है कि 2024 जो है वो हम सभी लोगों के लिए वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट ईयर होने वाला है सारे एटीमियंस के लिए, ठीक है। और एक बात 110% जो है वो श्योर है, 110%, कि जो 200 या 250 लोग जो पार्टिसिपेट किए थे ना आरआरआर में, अगर कुछ दोबारा से ऐसा रिपीट होता है ना, जो आरआरआर के जैसा कुछ रिपीट होगा, तो गारंटेड ये 200 तो उस पर्टिकुलर पार्टिसिपेशन में गारंटेड रहेंगे। मतलब कोई डाउट नहीं है कि वो लोग ना रहें, राइट। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट जो है वो पड़ा है। और सबसे जो ज्यादा ऐसे इवेंट्स में मिलने में जो एक इम्पैक्ट आता है, वो सबसे ज्यादा चीज आती है कि आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान जाते हो, ठीक है। एक व्यक्ति पर्सनली कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, वो व्यक्ति कैसा व्यवहार रखता है, वो किस तरीके से बात करता है, कैसे घुलता मिलता है, और कैसे प्यार बांटता है, कैसे दूसरों को कंफर्टेबल करवाता है, ये जो बेसिक कैरेक्टर है ना, ये सब निकल के आ जाता है, क्योंकि आप 2-3 दिन नॉन स्टॉप जो है साथ में रहते हैं, राइट। सो मेरी लाइफ का ये सबसे अमेजिंग मोमेंट है। मैं आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगली बार अगर कंपनी कोई भी इस प्रकार के इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, क्योंकि मैनेजमेंट जिस लेवल पे उन्होंने मेहनत किया है, मतलब आप बोल लीजिए कि एनिवर्सरी के पहले 6 से 7 दिन नॉन स्टॉप वर्किंग करके वो सारा अरेंजमेंट करना, ठीक है, और एक लिमिटेड स्टाफ के साथ में इन सारी चीजों को एग्जीक्यूट करना, राइट। तो इसमें बहुत मेहनत लगती है और बहुत इनपुट लगते हैं, बहुत सारी जो है रातें उन्होंने जो है वो गवाई हैं, बिल्कुल उन्होंने सोया नहीं है, रेस्ट नहीं लिया है, और उसके बाद में फिर से एक होस्ट के तौर पे हमको आरआरआर में होस्ट करना। और उसके बाद ऐसा है कि एक तरफ वो होस्टिंग वाले भाग में थे, दूसरी तरफ वही जो है वो हमारे सेलिब्रेशन वाले भाग में भी शामिल थे। मतलब डीजे चल रहा है तो उसमें नाच भी उतनी ही एनर्जी से रहे थे जितनी एनर्जी से उसको होस्ट कर रहे थे। तो ये इनक्रेडिबल चीजें थी। तो वी आर ब्लेस्ड इनफ कि इतना प्यारा परिवार जो है ना, हमें एटमियंस का, हमारे मैनेजमेंट का, हमारे इन्विंसिबल का, सभी लोगों का मिला हुआ है। वी आर रियली ब्लेस्ड, राइट। रही बात बिजनेस की, बिजनेस बहुत बूम करने वाला है और आगे आने वाले साल में बहुत सारी कुछ अच्छी खबरें मैनेजमेंट ने ऑलरेडी दी हैं। आजा मॉल गारंटेड आएगा, गारंटेड आएगा। बस उसके लिए
ऐसा है, हमें अपने एफर्ट बढ़ा के बहुत बड़े लेवल में इस बिजनेस को लेके जाना है। एटमी इंडिया को जो है वो नंबर 1 करना है, राइट, इंडिया में नंबर 1 करना है, सेल्स को मल्टीप्लाई करना है, और इसमें मेजर रोल जो है ना वो सिर्फ हम लोगों का है एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, राइट। सो बहुत सारे और एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत मेमोरीज हैं। मैं बार बार मैं अगर बोलूंगा कि आपको अगर अगली बार ऐसा कुछ क्वालिफिकेशन का टूर होता है, गारंटेड उसमें क्वालिफिकेशन निकालिए, और इन केस अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और वहां पे टिकट रहता है ना, तो भी आप जाइए, और सिर्फ अकेले मत जाइए, अपने परिवार के साथ में जाइए। आप एकदम कंप्लीटली नई पर्सनैलिटी होंगे, ये मैं आपको फॉर श्योर जो है वो बोल सकता हूँ, राइट। कंप्लीटली न्यू पर्सनैलिटी, आपका माइंड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, आपके ब्रेन की रिवायरिंग हो जाएगी जो आप वहां से निकल के आएंगे, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट कि भाई आपने सिर्फ जो है वहां पे एंजॉयमेंट देखा, फोटोज देखी, वो जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी मैं यहाँ से बातों से, मैसेज से नहीं बता सकता हूँ, राइट। इतना अपनापन, इतना प्यार, इतना क्या बोलना चाहिए कि इतना केयर हम लोगों को मिला है कि हमको लगता है कि हम लोगों ने जो डिलीवर किया है आज तक, वो शायद इसके कंपेयर में बहुत कम है। हमें और बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और 2024 में हम सब लोग बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आप सभी लोगों के साथ में भी जो है वेल विशेज है, बढ़िया कीजिए, बेहतरीन कीजिए। वी आर लकी इनफ कि वर्ल्ड की बेस्ट सभी चीजें हमारे पास में है। अब हमको अपने लेवल को लगातार अपग्रेड करते रहना है, राइट। हमें उस जगह पे रुके नहीं रहना, जैसा राकेश सर ने बताया ना, ये या तो ऊपर जाने का बिजनेस है या नीचे जाने का बिजनेस है। इसको आपको जो है कांस्टेंट नहीं रखना है, एक सिंगल लाइन नहीं रखनी, इसको आप हमेशा जो है वो ग्रो करते रहिए, राइट। सो यही मैं बोलना चाहूंगा। एंड वंस अगेन स्पेशल थैंक्स टू लक्ष्मी जी, इस प्रकार की सी इतनी यंग एज में इस प्रकार के सेशंस को ऑर्गेनाइज करना, राइट, ये दिखाता है कि कितना ज्यादा आप कमिटेड हैं, कितना ज्यादा आप टेक केयर करते हैं, कल्चर ऑफ शेयरिंग को आप कितना बढ़ावा देते हैं। तो ये सारी चीजों की इंडिकेशन है इस प्रकार के सेशंस करना, राइट। एंड थैंक यू सो मच, क्योंकि अगर इसे ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता तो ये चीज आप तक पहुंचती नहीं। इसे अगर लेट ऑर्गेनाइज किया जाता तो शायद हमारा ये एक्साइटमेंट जो है वो देखने को नहीं मिलता, राइट। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच, स्पेशल थैंक्स टू मैनेजमेंट, टीम इनविंसिबल, सारे एटमी के लीडर्स जितने भी थे, हम लोगों ने बहुत मस्ती किया, बहुत एंजॉय किया। काफी चीजें अभी भी शायद वीडियोस के फॉर्म में धीरे धीरे अपलोड हो ही रही हैं, उनको फॉलो करते रहिए। एक चीज और है, ये जो वीडियोस हैं, छोटे छोटे वीडियोस, इमेजेस जो भी आप देख रहे हैं, इनको स्प्रेड कीजिए मार्केट में। कितना बांट सकते हैं, कितना स्टेटस पे डाल सकते हैं, कितना सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, बहुत डालिए, बहुत डालिए, राइट। ये हमारे कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है, ये हमारे एटमॉस्फेयर को रिफ्लेक्ट करता है। तो इससे इसको प्रमोट करना जो है ना, वो आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, राइट। तो मैं इतना ही बोलूंगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच, आप मुझे अलाउ करने के लिए स्टेज में। ओवर टू यू लक्ष्मी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रितेश सर, बहुत ही अच्छे से जो है सर ने एक्सपीरियंस शेयर किया अपना। और हमारे साथ जो है वो हम आगे चलते हैं, और हमारे साथ जो है दो और डायनेमिक लीडर्स जुड़े हुए हैं। तो मैं जो है चाहूंगी आप भी सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, तो हम एक एक करके उन्हें बुलाते हैं। तो हमारे साथ जो है एक डायनेमिक लीडर दिल्ली के जुड़े हुए हैं, अरुण मीना सर। और अरुण मीना सर, मैं चाहूंगी कि आप भी जो है थोड़े से शब्दों में जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। ओके ओके, थैंक यू लक्ष्मी मैम। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बस एक मिनट में थोड़ा सा हीट ले लूं। हाँ, सभी को जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी लोगों ने सब कुछ वो बता दिया है जो आप लोग सुनना चाहते थे। कहते हैं ना, बताने के लिए तो बहुत कम छोड़ा है। एक चीज जरूर कहूंगा, मस्ती तो सबको चाहिए, लेकिन करना नहीं चाहते, मतलब कि वहां पे पहुंचना नहीं चाहते। मैं बात करूंगा एनिवर्सरी की, क्योंकि आरआर की बात तो पूरी की पूरी हो गई। एनिवर्सरी में जिसको कहते हैं, कितने लोग स्टेज पे जाना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर स्टेज पे जाना चाहते हैं। वो जो चेक्स थे, सबके सबके चेक्स थे। अभी मुझे लगता है इस मीटिंग में मैं एक हूँ, और रितेश जी भी हैं, और भी शायद हो सकते हैं जिनको मिले। वो मेरे लिए या रितेश जी के लिए, मुझको लगता है मेरे लिए तो, और रितेश जी भी एग्री होंगे, मतलब खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि हम उसका हिस्सा थे। वो जो चेक्स मिले, तो वो चेक्स क्या आप लोगों को नहीं चाहिए? किसको नहीं चाहिए? कोई है क्या इस मीटिंग में जो उस चेक का हिस्सा नहीं बनना चाहता? अगर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यू आपकी हर महीने आपकी एक अर्निंग होनी चाहिए
एटलीस्ट 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए बनाना चाहते हैं क्या? 1 लाख रुपए अगर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या बनना पड़ेगा? ऑटो सेल्स मास्टर। हर बार सेल्स मास्टर अचीव कीजिए अपनी टीम में। जहाँ सर ने कहा सेमी सेल्स मास्टर एक लेफ्ट में और एक राइट में अचीव करवाइए। 1 लाख रुपए की अर्निंग कीजिए, क्योंकि आरआर की बात ऑलमोस्ट सब कुछ बता दी गई है, सब कुछ मतलब A to Z। मैं बोल रहा हूँ एनिवर्सरी को ना मिस कीजिए, क्योंकि वहां पे आना आपका सपना हो सकता है। वो उसको पूरा कैसे करना है 2024 में, क्या वो सपना पूरा करने के लिए आप लोग रेडी हैं? 1 साल का एक कमिटमेंट लीजिए अपने आप से। कितने लोग लेंगे? कितने लोग दोबारा से उस स्टेज पे पहुंचना चाहते हैं? ये ध्यान रखिएगा, स्टेज पे। एनिवर्सरी में तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग पहुंचेंगे, स्टेज पे कितने लोग पहुंचेंगे ये मायने रखता है। रखता है या नहीं रखता आप लोगों के लिए? अगर रखता है तो आज से प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको। आपको अपनी टीम के ऊपर काम करना पड़ेगा, टीम को कमिटमेंट की तरह उनको बताना पड़ेगा कि उसके लिए करना क्या है। फिर आरआर भी मिलेगा और पता नहीं, और शायद चेक भी मिले बहुत बड़ा वाला। तो चेक बनाइए अपना आरआर के साथ में। मतलब कि कोई भी कंपनी का कोई सा भी, जैसे रितेश सिंह का कोई भी टूर हो या कोई भी स्कीम हो या ऑफर हो, उसका लाभ उठाइए। उसकी वजह से आपकी इनकम बढ़ेगी। आपकी इनकम बढ़ेगी तो कॉमन सी बात है टीम बढ़ेगी, टीम की इनकम बढ़ेगी। और सबसे ज्यादा ये ही मैटर करता है आपके लाइफ में, जीवन में। आप यहाँ पे पैसा बनाने आए हैं और पैसे के लिए कहता हूँ ना, काम करना पड़ेगा। तो काम करने के लिए रेडी हो जाइए दोस्तों। काम करे बिना पॉसिबिलिटी कुछ नहीं है। काम करने के बाद आपको वो मिलेगा जो आप जीवन में यहाँ से बनाने आए हैं, लेने आए हैं। मस्ती उम्मीद है सब लोगों ने एक चीज तो देखी होगी, डांसर मेरे जैसा नहीं है कोई आरआर में ना। एकदम राइट है। तो मैं गाने वाला नहीं था, लेकिन मैं डांस करने वाला बहुत था। और A to Z जिसको कहते हैं, उम्मीद करता हूँ अरुण सर, जो आरआर अरुण में सर, थे वो। जी अरुण अरुण सर, देख जी। देखो सर, मामला ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा सबसे बड़ा है। पैसा है। डायलॉग फेमस है हमारे, ठीक है ना। समझ गए तो पैसा ही पैसा। सुन लीजिए दोबारा से। समझ गए आज, समझ गए तो पैसा ही पैसा, नहीं समझे तो पहले जैसा सेम के सेम रह जाओगे। और दुनिया में कोई शक नहीं है, आज ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है, मैटर करता है। एक चीज और सिखा देते हैं लास्ट। अपलाइन से पूछो कैसे, ध्यान दीजिए। अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। राइट। तो ये चीज सीखने की कोशिश करनी है कि उन्होंने कैसे किया, रितेश जी ने कैसे किया, या अरविंद जी ने कैसे किया, झा सर ने कैसे किया, किसने, जो भी पर्सन है, नीरज सर से, वाधवा सर से हम लोगों ने बस में इतनी इतनी चीजें सीखी, डीप नॉलेज कि किस चीज को कैसे बताना चाहिए, क्या उसके मतलब सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या जज करना है आपको, सामने वाले को क्या क्वेश्चन करना है। ऐसी चीजें सीखिए, आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो थैंक यू, क्योंकि समय ज्यादा नहीं लूंगा। बस इतना कहता हूँ सर, काम करो, करना तो पड़ेगा मेरे दोस्त। अपने और अपनों के सपने पूरे करने तो काम तो करना पड़ेगा। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। एंड सर से बेटर कोई डांसर नहीं है, वो हमने जयपुर में भी देखा था जब सर सेमिनार में आए थे। वन ऑफ द अमेजिंग डांसर है सर। और अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच। एंड थैंक्स नेक्स्ट जो मैम, है, थैंक यू। हमारे एक और डायनेमिक लीडर को बुलाते हैं, हमारे डायमंड मास्टर अरविंद सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एंड सर, मैं चाहती हूँ कि आप भी वहां से एक्सपीरियंस और अपनी सब शेयर कीजिए हमारे साथ। जी, आई एम ऑडिबल मैम? जी सर, यस। हाँ, थैंक यू मैम, आपने मुझे मौका दिया, इस इतने अच्छे सेशन को आपने प्लानिंग किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले मैं आप ही को करना चाहूँगा। और काफ़ी कुछ सबसे मिल चुका है, रितेश जी से मिल चुका है, तो हमारे लिए तो आई थिंक कुछ नहीं बचा है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कुछ दे पाऊँ। देखिए, अचीवमेंट जब करते हैं तो खुशी होती है, आपको भी होती है, आपकी टीम को होती है, मैनेजमेंट को होती है, आपके आस पड़ोस के सारे लीडर्स को होती है। तो ये खुशी को जब आप दुगना करते हो तो पूरा माहौल जगमगा उठता है, चाहे वो आप किसी आरआर में हो या एनिवर्सरी के सेट पे हो।
तो मैं एक चीज यहाँ पे बता रहा हूँ, कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो कर सकते हैं बट वो नहीं कर पा रहे हैं, वो अपनी कमियों को नहीं देख पा रहे हैं। एक गाड़ी होती है, उसके अंदर 4 टायर होते हैं, और चारों टायर के अंदर आई थिंक 140 पाउंड हवा होती है। एक टायर के अंदर कितना होता है? 35 पाउंड हवा होती है। अगर आप 2 टायर के अंदर पूरा हवा कर देंगे और 2 टायर को छोड़ देंगे, तो क्या आपकी जर्नी सफल होगी? क्या आपकी यात्रा सफल होगी? आपका इंजन धुआं देगा, बहुत ज्यादा लोड होगा, और वो आप ज्यादा आगे नहीं जा पाओगे। तो सबसे पहले क्या है, स्पीड के साथ साथ आपको बैलेंसिंग यहाँ पे देखना है, क्योंकि हैंगिल पार्क सर स्पीड और बैलेंसिंग पे सबसे ज्यादा फोकस उन्होंने दिया है। तो स्पीड के साथ साथ आपको देखना है कि कहाँ कमी है, और ये टायर के अंदर आपको बैलेंस करके हवा चलना है, तभी आपकी गाड़ी स्पीड पकड़ेगी। राइट? आपके पास 2 बच्चे हैं, एक को आप खाना प्रॉपर नहीं दोगे, दूसरे के साथ आप बहुत अच्छा न्यूट्रिशन दोगे, तो वो भी कभी आप देखेंगे बैलेंस नहीं होंगे। ऐसे ही हमारा बिजनेस है, बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि मेरा एक सपोर्ट मेरा अपलाइन कर रहा है, दूसरे में भी कर ले, ये भी कर ले, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस इंडस्ट्री का मैं आपको बता दूं, 23 साल का मुझे मार्केट का एक्सपीरियंस है। इस इंडस्ट्री का मैं आपको एक सबसे मेन आज पॉइंट बता रहा हूं कि जिसने दोनों लेग पे काम किया है वो सबसे पहले सक्सेस पाता है। तो आपका बैलेंसिंग, आपका घोड़े की लगाम, दोनों घोड़ों की लगाम अगर आपके हाथ में होगी, तो आपको कभी किसी के सामने सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से ही अपने सबको मैनेज कर लेंगे। हालांकि सपोर्ट बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट से बहुत अच्छा सपोर्ट है, लीडरशिप यहाँ बहुत सारी बैठी हुई है, पूरे इंडिया से सारी अच्छी लीडरशिप बैठी हुई है। जब आपकी स्पीड अच्छी होगी तो अचीवमेंट आएंगे आपकी टीम के अंदर, और जब अचीवमेंट आएंगे तो आप 25 नवंबर में जो सेलिब्रेशन हमारा हुआ था, वहां पे अपनी टीम को देख के आपका हृदय वैसे ही गदगदा जाएगा जैसे आज हम सब लोग बहुत हंस रहे हैं, बोल रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर। और जब वो चीज आप देखेंगे तो फिर कहीं ना कहीं अचीवमेंट के तौर पे आपको आरआर जैसे प्रोग्राम मिलेंगे। और जो एक्सपीरियंस आज सारे लीडर्स वहां पे एक एक करके अपना दे रहे हैं, मैं आपको बता दूं, मैं अपनी वाइफ को उस प्रोग्राम में लेके गया हूं, और बिना पेड़ के, यानी दोनों अचीवमेंट के साथ हम लोग वहां पे गए हैं। तो एक ही घर से अगर आप 2 अचीवमेंट लेके जा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूं कि आप, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि आप इसमें पैन कार्ड कैसे लगता है। अरे भाई, हस्बैंड वाइफ एक यूनिट है, बाकी तो आप सबको इसमें इनवाइट कर सकते हो, आप रिलेशन को इनवाइट कर सकते हो, आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हो। आपके ऊपर है कि उनको काम उन्हीं को करने देना चाहिए। जब सब लोग काम करेंगे तो सबका बेनिफिट आपको मिलेगा, है ना, सपोर्ट मिलेगा। और ऐसे ही बहुत सारे अचीवमेंट आप लेते रहिए और ट्रिप का आनंद लीजिए जैसे हम लोगों ने लिया। रितेश सर और ये नीरज सर का बहुत ही बहुत, राकेश झा का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि पूरा ट्रिप को उन्होंने कहीं ना कहीं एकदम 4 चांद उस पर लगा दिए, म्यूजिक से, अपनी नॉलेज से, है ना। तो सब लोग जितने भी आज इस हॉल के अंदर हैं, इस पार्टिसिपेट में हैं, तो उनको मैं बस एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि जहां है वहीं से मेहनत करिए, एफर्ट लगाइए, अपने काम को आगे बढ़ाइए। अगर आपको लग रहा है नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने अप्लायंस से उस चीज के बारे में पूछिए, मैनेजमेंट से पूछिए। आपके पास बहुत सारे यहाँ पे संभावना है। एटमी कोई नॉर्मल कंपनी नहीं है, इसके अंदर आपको बहुत सारी संभावनाएं मिलने वाली है। थैंक यू मैम, मैं तो बस इतना ही कहूंगा क्योंकि सब कुछ उन्होंने चुरा लिया है जो पहले आपने ठीक है, बहुत मजा आया, बहुत फनी रहा। मतलब फैमिली के साथ गए तो पूरा फैमिली इकट्ठा होता है। एक और यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब कोई शादी विवाह हमारे घर में होते हैं तो पूरा रिलेशन वहां पे आ जाता है, पूरे भाईचारे सब मिलना शुरू हो जाते हैं। ऐसे इवेंट होते हैं, हमारे सारे लीडर, एक परिवार एक जगह इकट्ठा होता है, तो उसकी पावर का पता लगता है, एक दूसरे की फीलिंग का पता लगता है, एक दूसरे के अंदर कई कई लोग ऐसे होते हैं कि हम उनको देखते हैं चेहरे से, कई बार लगते हैं यार ये खड़ूस सा होगा, लेकिन जब उससे बात करते हैं, उसके साथ कुछ समय बिताते हैं, तो बड़ा अच्छा फील होता है ना। तो ऐसे ही सब लोगों के मन में बहुत अच्छा, वहां पे जाने के बाद सारे लीडर्स बहुत अच्छे रहे हैं और मिस कर रहे थे कहीं ना कहीं अपनी टीम को। और नेक्स्ट टाइम मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग वहां अपनी टीम के 10-10, 15-15 लोगों को अब की बार लेके आएंगे, और बहुत बड़ा एटोमिया होगा तो आउट ऑफ कंट्री में जाएंगे, और आउट ऑफ कंट्री में जब हम फैल जाएंगे तो एम्पीरियल मास्टर की यहाँ धूम मच जाएगी। तो थैंक यू लक्ष्मी जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने बताया। एंड जो है हम लोग इससे पहले कि वाइंड अप की ओर चले,
तो हम जो है, मैंने अभी जो है जितनी देर में स्पीकर्स बात कर रहे थे, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा आपको जो है वहां की झलकियां अगर किसी ने नहीं देखी हो तो दिखाई जाए। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो इसी दौरान छोटा सा एक वीडियो बनाया है, तो मैं जरूर जो है शेयर करना चाहूंगी वो। तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ, जस्ट मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। लक्ष्मी, आपका इंटरनेट कनेक्शन देखिए, ये लोड नहीं हो रहा है। हेलो। लक्ष्मी जी, वॉइस आ रही है आपको? आप में से किसी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? नहीं सर, शेयर नहीं हो रहा है, शेयर वो नहीं हुआ है। लोग स्क्रीन शेयर मेरे ख्याल से स्क्रीन शेयर करने में प्रॉब्लम आ रही है। राइट 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 राइट। लोडिंग आ रहा है। हाँ, वो मे बी। ऑलराइट, अगर इशू हो रहा होगा तो हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं। और ये जो वीडियो है जो लक्ष्मी ने बनाया है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से आई थिंक ये वीडियो जो है वो क्रिएट किया होगा अलग अलग मेमोरीज को इकट्ठा करते हुए। राइट, तो ये वीडियो जो है हम लोग शेयर कर देंगे। राइट, इन केस अगर मेरे, आई थिंक लक्ष्मी, मेरी आवाज आपको आ रही है? एक बार कंफर्म कीजिए। आई थिंक मेरे ख्याल से उनका मोबाइल हैंग हुआ है, या हाँ हाँ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है वो। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गई है वो। ठीक है, नो इशू। राइट, सो हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं। और लक्ष्मी जी ने आई थिंक बड़े प्यार से वो एक वीडियो जो है वो बनाया है, सभी मेमोरीज जो है उनको कलेक्ट करके हुए उन्होंने शायद एक वीडियो का रूप दिया होगा उसको। तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो सारे ग्रुप्स में जो है वो शेयर कर दें। राइट, सो हम लोग इसको क्लोज करते हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने समय निकाला, पार्टिसिपेट किया। और हम सब लोग तैयार है कंपनी मोटो के साथ में, हम इसे क्लोज करेंगे। मैं एक बार अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ सभी लोगों को। राइट, ओके ऑलराइट, so are you ready for the company motto? Yes. सर। Create the vision. There is the state. Create the vision. Follow the faith. Serve in humility. Thank you so much. Thank you. Come on, let's do it. Come on, let's do it. Healthy India, beautiful India. मेरे भगवान। लक्ष्मी जी, अगर आप कनेक्ट कर जाएं तो इसको
क्लोज कीजिएगा मीटिंग को। रजत, आपके पास में शायद इसका होस्ट एक्सेस है। जी सर, एक बार मैम का लेफ्ट हो गया ना, तो मुझे ऑटो होस्ट हो गया हूँ। मैं करता हूँ लेफ्ट ओके।